एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा। जो चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है एनिमल किंगडम। इसके पहले हम लोगों ने प्लांट किंगडम भी कर लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड। मतलब इस चैप्टर के बाद ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। प्लांट किंगडम 2 घंटे में कंप्लीट हुआ है। टोटल एनसीईआरटी हम लोगों ने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे ही चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सबसे ऊपर वाली प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ओवरऑल वीडियो में क्या होने वाला है, हम लोग पूरे लेक्चर में सिर्फ एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। कोई एक्स्ट्रा नोट्स, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको मेरे साथ अपनी एनसीईआरटी लेकर के आनी है। एनसीईआरटी लेकर के आइए, अपने साथ में एक हाइलाइटर रखिए। जो भी चीज हम हाईलाइट करते रहे उसको देखते रहिए, या फिर कोई भी चीज मैं आपको बोलूँ हाँ ठीक है साइड में लिख लो, उसको साइड में लिख लो। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन ठीक है, क्योंकि हम लोग हर एक चीज को यहीं पे समझते हुए चलेंगे। जो भी चीज आपको लगता है कि साइड में लिखने वाली है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये आपको साइड में लिख के दिखाया हुआ है, तो आप भी ये जो स्पेस बचता है ना, ये इसीलिए है ताकि यहाँ की कोई लाइन ऐसी है जो कि थोड़ा टफ में लिखा गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको यहाँ पे इजी लैंग्वेज में आप अपने लैंग्वेज में यहाँ पे नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, इतनी सी बात है बस। ओके, तो देखो, जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो हम लोग के दिमाग में क्या चीज आती है। हम लोगों ने 5 किंगडम पढ़ा। 5 किंगडम में क्या क्या था? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी था, एनिमलिया था। ठीक, करेक्ट, इतनी चीजें थी। एनिमल किंगडम कैसा था? एनिमल किंगडम इकलौता ऐसा था जिसमें के सारे ऑर्गेनिज्म आपके कैसे थे? हेटेरोट्रॉपिक, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो एनिमल किंगडम कैसा है आपका? हेटेरोट्रॉपिक है। प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक इकलौता था, कौन सा था? वो आपका था मोनेरा। तो एनिमल किंगडम कैसा है? 2 इंपॉर्टेंट बातें, क्या? यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रॉपिक। एक और बात आप याद रखिएगा कि मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, 3 चीजें। एनिमल किंगडम कैसा? एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यस। यूकैरियोटिक होते हैं, यस। और साथ ही साथ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं आपके सारे एनिमल किंगडम के अंदर। इसके आगे यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने आसपास देखते हो, यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। आप अपने आसपास अलग अलग तरीके के एनिमल्स को देखते हो जिसके फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने आसपास जितने भी जानवर को देख रहे हो सारे एक जैसे हैं। सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबकी बनावट अलग है, सबका फॉर्म अलग है। हर एनिमल अलग अलग है, इंसान अलग है। ठीक है, डॉग्स अलग हैं, कैट अलग है, लायन अलग है। इसके अलावा रेप्टाइल्स को देख लो, एम्फीबियंस को देख लो, एनिलीड्स को देख लो, जितने भी आप एनिमल पढ़ते हो अलग अलग कैटेगरी में, सबका स्ट्रक्चर और फॉर्म्स अलग अलग है। तो टोटल इसमें यहाँ पे लिखा गया है एज ओवर 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। 1 मिलियन से भी ज्यादा स्पीशीज अभी तक एनिमल्स की डिस्क्राइब की जा चुकी है। अब जब इतने ज्यादा स्पीशीज हैं एनिमल्स की, अगर 1 मिलियन स्पीशीज है तो इसको एक साथ पढ़ना बहुत ज्यादा टफ रहेगा। तो इसको इजी बनाने के लिए क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। सारे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। अब क्लासिफाई किया गया तो कुछ तो बेसिक होगा, कुछ तो बेसिस होगा ना, उसी के बेसिस पे तो क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि 1 मिलियन से ज्यादा डिस्क्राइब्ड एनिमल की स्पीशीज अभी तक डिस्क्राइब की गई हैं। यहाँ पे लिखा गया कि द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइन ए सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। क्लासिफिकेशन हेल्प करता है जो भी नई स्पीशीज डिस्क्राइब्ड होंगी उसको सिस्टमैटिक पोजीशन असाइन करने में। सिंपल सी बात, इतने में यही लिखा गया कि हम लोग अपने आसपास बहुत ही अलग अलग तरीके के एनिमल्स को देखते हैं जिनका स्ट्रक्चर, उनका फॉर्म्स अलग अलग होता है। अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा एनिमल्स को डिस्क्राइब किया जा चुका है। अब जब 1 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज है एनिमल्स की, तो ऑब्वियस है उसको पढ़ना इजी नहीं है। और अगर पढ़ने को आसान बनाना है कि आप सारे स्पीशीज को पढ़ सको, तो उसके लिए प्रॉपर क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। अब बात आएगी कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की तो बात कर दी गई कि चलो ठीक है क्लासिफाई करने की जरूरत है, तो उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या चाहिए। तो अब हम लोग बेसिस देखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, माना कि स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग होते हैं, बट देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। देखो, वैसे तो स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। जैसे कि बॉडी का सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, सीलोम कैसा है, सीलोमेट है एनिमल में सीलोम प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, स्यूडोसीलोमेट है कैसे है, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या पैटर्न है, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या पैटर्न है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का है या इनकम्प्लीट टाइप का है। कंप्लीट टाइप का मतलब कि 2 ओपनिंग है, एक माउथ एक एनस, और अगर इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेशन आ जाएगा तो समझ लीजिए कि सिंगल ओपनिंग है, वही माउथ और एनस की तरह एक्ट कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है या क्लोज है। ओपन है तो मतलब वहां पे कोई वेसल्स नहीं प्रेजेंट होगी, बट अगर क्लोज है तो प्रॉपर वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रॉपर नेटवर्क होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवीपेरस है या विवीपेरस है, बच्चे को जन्म दे रहा है या एग दे रहा है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि कुछ वैसे तो डिफरेंस था, बट कुछ फंडामेंटल फीचर्स भी थे। ठीक है, इसमें एक में एग बनता है, एक में
यंग वन को जन्म देती है। तो कुछ तो आपके डिफरेंसेस थे, बट डिफरेंसेस होने के साथ साथ कुछ फंडामेंटल फीचर्स भी थे जो कि कॉमन थे, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिस दे दिया गया, अब इसी बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे, जिसमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से पहला स्टार्ट होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से सेल्स अरेंज्ड है, किस तरीके से सेल्स अरेंज्ड है, इस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। तो देखो, तो ऑल द मेंबर्स ऑफ एनिमलिया आर मल्टीसेलुलर। एनिमलिया के सारे मेंबर्स आपके मल्टीसेलुलर होते हैं। करेक्ट, इतनी बात समझ में आ गई, सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। सबके जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सब लोग सेम पैटर्न का ऑर्गेनाइजेशन सेल्स का नहीं एग्जिबिट करते। सब में जो सेल्स का अरेंजमेंट है, सिंपल सोचो, कुछ होंगे जिसमें सेल्स होंगे, कुछ होंगे जिसमें टिश्यू होंगे, कुछ में वही टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना लिए होंगे। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि माना कि सारे एनिमल्स आपके कैसे हैं, सारे एनिमल्स आपके मल्टीसेलुलर हैं, लेकिन सारे जो एनिमल्स हैं उनमें जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम नहीं होता, वो सेम नहीं होता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखी गई है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल इन स्पंजेस, स्पंज की बात की जा रही है, इन स्पंजेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट, दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, स्पंजेस में क्या होता है, इस तरीके से सेल्स अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, लूजली सेल्स अरेंज्ड हैं, तो इसको बोला जाता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने को मिला आपको, स्पंज में देखने को मिल गया। अब एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे लूजली सेल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेल को काम दे दिया गया कि भाई तुम जाओ डाइजेशन करा दो, एक सेल को काम दे दिया गया तुम जाके सर्कुलेशन करा लो, एक सेल को काम दे दिया जाके तुम रिप्रोडक्शन करा दो, एक सेल को काम दे दिया जाके तुम अपना रेस्पिरेशन में काम कर लो, ठीक है। मतलब हर एक सेल को जब अलग अलग फंक्शन दे दिया जाता है तो उसी को एक टर्म दिया जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर कहां पाया जाएगा, जब भी सवाल आ जाए तो आपको टिक करना है कि कहां पे मिलता है, पोरीफेरस में मिलता है, स्पंजेस में मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर एमंग द सेल्स, इसी सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। जहां पे पोरीफेरा में हम लोगों ने क्या क्या देखा, स्पंजेस में क्या क्या देखा, स्पंजेस आपके पोरीफेरा के अंदर आते हैं। स्पंजेस में क्या क्या है, जो सेल्स है वो लूजली है, लूजली एग्रीगेट है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। क्या देखने को मिला, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला। हर एक सेल्स को अलग अलग काम दिया गया है। नेक्स्ट लाइन यहां पे आती है कि अगर सीलन ट्रेट्स की बात किया जाए, इन सीलन ट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। सीलन ट्रेट्स में जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब पहले तो सेल्स थी, पहले सेल ही थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अब वो सेल्स जिनके फंक्शंस सेम है वो आपस में मिलकर टिश्यू बना ले रहे हैं, ठीक है। क्या बोला, पहले सेल्स था, अब जिन भी सेल्स के फंक्शंस सेम होंगे वो सारे आपस में मिलकर के टिश्यू बना लेंगे। तो सीलन ट्रेट्स में सेल का अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे वो सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो टिश्यू के फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं और इसको बोला जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोला जा रहा है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोला जा रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग और ऊपर हायर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, मतलब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है कि टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बना दे रहे हैं। पहले सेल था, सेल मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलकर अब ऑर्गन बना ले रहा है। ऐसा कहां होता है, ऐसा होगा आपका प्लैटीहेल्मिन्थीज में या फिर इसके हायर फाइला में, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थीज में होगा और आपका एस्केल्मेंथीज में होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका, देखो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहां होगा आपका, प्लैटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मेंथीज। अब इसके बाद आता है आपका इसके भी ऊपर का लेवल ऑर्गेनाइजेशन। पहले आपका सेल था, सेल से ऊपर टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, अब बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम। सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, जो अपना वेरियस फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो कहां से कहां तक, जैसे एनिलीड्स हो गया, ऑर्थोपोड हो गया, मोलस्क हो गया, एकाइनोडर्म्स हो गए, कॉर्डेट्स हो गए, इन सब में ऑर्गन्स हैव एसोसिएट टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। सारे ऑर्गन्स मिलकर के फंक्शनल सिस्टम परफॉर्म करते हैं और सबका अपना एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है। इसी को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। सिंपल सी बात इतना समझो, सेल था, सेल मिलके टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन मिलकर के आपका ऑर्गन सिस्टम बनाया। देखो पहले था सिर्फ सेल, सेल मिलकर के टिश्यू बनाया, ठीक है, टिश्यू मिलकर के आपका ऑर्गन बना दिया, ठीक है, और ऑर्गन मिलकर के क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। जब सेल था, सेल जहां पे प्रेजेंट था, क्या बनाया, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एग्जाम्पल क्या था, स्पोरीफेरा, स्पंजेस, ठीक है। टिश्यू, टिश्यू में क्या था, टिश्यू अरेंज्ड है, इसका एग्जाम्पल है सीलन ट्रेट और टिनोपोरा, सीलन ट्रेट और टिनोपोरा। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहां देखने को मिलेगा आपको, प्लैटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मेंथीज। और ऑर्गन सिस्टम का मिलेगा आपको एनालीड्स के बाद पूरा कॉर्डेट्स, जितना आप लोग पढ़ोगे।
ठीक है, एनालिट्स के बाद का सारा आपका आता है, कहाँ पे आता है, सब आएगा आपका ऑर्गन सिस्टम में। एनालिट्स, ऑर्थ्रोपोड, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स, कॉर्डेट सारे आएंगे आपके ऑर्गन सिस्टम में। अब यहाँ पे आता है कि ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सबका अलग अलग काम होगा। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट तब होगा जब दो ओपनिंग होगी, माउथ और एनस। इनकम्प्लीट तब होगा जब सिंगल ओपनिंग होगी। और इनकम्प्लीट कहाँ होता है, इनकम्प्लीट का एग्जांपल दिया गया प्लैटीहेलमिन्थेस। एक और एग्जांपल होता है सीलेंट्रेट्स, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे प्लैटीहेलमिन्थेस दिया गया है और प्लस सीलेंट्रेट्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक सिंगल ओपनिंग मिल रही है, सिंगल ओपनिंग मिल रही है। ठीक है, टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब एक ओपनिंग है, एक ओपनिंग है तो मतलब वही माउथ के जैसा काम करेगा, वही एनस के जैसा काम करेगा। कहां पे मिल रहा है, प्लैटीहेलमिन्थेस और सीलेंट्रेट्स। ठीक है, इसके बाद आता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां पे मिलेगा आपको, जिसमें टू ओपनिंग होगी। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में टू ओपनिंग होती है, जैसे कि माउथ और एनस। ठीक है, माउथ और एनस। अब अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात किया जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपका दो टाइप का, ओपन और क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप तो तब होगा जब आपको प्रॉपर सीरीज होगी वेसल्स की, प्रॉपर वेसल्स की सीरीज होगी। अब प्रॉपर सीरीज है वेसल्स की, कई सारी वेसल्स हैं, तो सबका डायमीटर अलग अलग होगा। जिस हिसाब से डायमीटर होगा उस हिसाब से उसमें प्रेशर होगा। अगर आपकी वेसल है, कोई वेसल है जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरीज में, जो आपका नैरो वेसल होगा उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि अगर नैरो है तो उसमें ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा ना। तो सिंपल सी बात आप ये समझो कि ओपन टाइप, क्लोज टाइप, दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। ओपन टाइप पे क्या होता है, ओपन टाइप में कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, कोई वेसल प्रेजेंट नहीं होती। ब्लड पंप होता है हार्ट के बाहर और वहां से सारे सेल्स और टिश्यू के पास डायरेक्टली चला जाता है। कोई वेसल नहीं है, कोई आर्टरी नहीं है, कोई वेन नहीं है जो ब्लड को यहां से वहां लेकर के जा रहा है। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। ये सब होता है आपका कहां पे, क्लोज टाइप पे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इतने पूरे में हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, बिना रिवीजन किए, बिना 5-6 बार पढ़े कोई चैप्टर नहीं याद होने वाला है। इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लो कि जब तक कई बार नहीं रिपीट करोगे ना, तब तक नहीं समझ में आने वाला। एक बार मेरे साथ साथ देख लो, इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। इस पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि हम लोग अपने आसपास बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को देखते हैं। ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर, जिनका फॉर्म, सब कुछ अलग अलग होता है। करेक्ट। अभी तक 1 मिलियन से ज्यादा एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। अब अगर इतनी ज्यादा एनिमल की स्पीशीज डिस्क्राइब की गई हैं तो ऑब्वियस है ना कि हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस की बात की गई, उसमें यह लिखा गया कि माना कि स्ट्रक्चर और फॉर्म सबके अलग अलग हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल फीचर्स कॉमन होते हैं। जैसे कि क्या है कि सोलियम का नेचर क्या है, बॉडी की सिमेट्री कैसे है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, रिप्रोड्यूस किस तरीके से कर रहा है। तो ये सारे बेसिक थे क्लासिफाई करने के, जिसमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। पहला आएगा आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी हम लोग क्लासिफाई करेंगे, जो भी एनिमल्स का पढ़ेंगे, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज कर रही है उसमें सेल्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्पंजेस का। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिक सी चीज पढ़ो। बेसिक यूनिट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सेल। सेल मिलकर के क्या बनाया, टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर के क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम। सबसे बेसिक के स्टार्ट करो। सबसे पहला फाइलम। देखो, फाइलम का नाम आपको एक लाइन से रटा होना चाहिए, एकदम एकदम कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पोरीफेरा सॉरी, सबसे पहले पोरीफेरा, फिर आएगा आपका सीलेंट्रेट्स, फिर आएगा आपका टीनोपोरा, सब लाइन से याद होना चाहिए। फिर आएगा आपका प्लैटीहेलमिन्थेस, फिर आएगा आपका स्केलमिन्थेस, इसके बाद आएगा एनालिट्स, एनालिट्स के बाद आएगा ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रोपोडा के बाद आएगा आपका मोलस्का, मोलस्का के बाद आएगा एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। सब लाइन से याद होना चाहिए। तो ये जितने भी क्लासिफिकेशन है बेसिक ना, जितने भी बेसिक्स हैं क्लासिफिकेशन के, सब आपको इजिली याद हो जाएंगे। सबसे पहला स्पंजेस। स्पंजेस में कैसा ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लूजली सेल्स अरेंज्ड थी। और प्लस डिवीजन ऑफ लेबर कहां देखने को मिला, सेल्स के बीच में कहां देखने को मिला, इसी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक सेल को अलग अलग काम असाइन कर दिया गया कि तुम जाके ये करो, तुम जाके डाइजेशन कराओ, तुम जाके सर्कुलेशन कराओ, तुम जाके रिप्रोडक्शन कराओ। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आया, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ सेल्स जो कि सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी, वो मिलकर के टिश्यू बना दी। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहां मिला, दो जगह, सीलेंट्रेट और टीनोपोरा। ठीक है, अब बन गया टिश्यू। अब टिश्यू मिलकर के क्या बनाया, अब टिश्यू मिलकर के बना दिया ऑर्गन। अब ये ऑर्गन जैसा ऑर्गेनाइजेशन कहां मिलेगा, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये मिलता है आपका प्लैटीहेलमिन्थेस और स्केलमिन्थेस में। ठीक है, दो में। फिर आया आपका ऑर्गन्स मिलकर के आपके बना दिए ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम आपके बाकी सब में होगा, एनालिट टू कॉर्डेट, सब में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि जब हम लोग देख रहे थे कि हाँ ठीक है, अलग अलग ऑर्गन बन गया, ऑर्गन लेवल का सिस्टम बन गया। अब क्या हुआ कि सब में कहाँ चला गया,
वेरियस पैटर्न, कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है। ऑर्गन लेवल सिस्टम में भी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रही है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात किया जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट तब होगा जब दो ओपनिंग होगी, माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। इनकम्प्लीट तब होगा जब सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगी, मतलब एक ही ओपनिंग होगी, वही आपका माउथ के जैसा काम करेगा, वही आपका एनस के जैसा काम करेगा। फिर बात किया गया सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप ये देखो, या तो आपको ओपन टाइप का सर्कुलेशन होगा या तो क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होगा। अगर ओपन टाइप का सर्कुलेशन है तो मतलब कोई वेसल नहीं है, कोई आर्टरी नहीं है, कोई वेन नहीं है, कोई कैपिलरी नहीं है, डायरेक्टली ब्लड हार्ट से निकलता है और सेल्स और टिश्यू के पास भेज दिया जाता है। लेकिन जब क्लोज टाइप की बात की जाएगी तो क्लोज टाइप में आपका प्रॉपर सीरीज है वेसल्स की, आपको प्रॉपर आर्टरी मिलेगी, वेन्स मिलेगी, कैपिलरीज मिलेंगी, सबका डायमीटर अलग अलग होगा। ये लाइन याद रखिएगा कि डायमीटर सबका अलग अलग है। ठीक है, इतनी सी बात हम लोगों ने पढ़ी अभी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आएगी सिमेट्री की। सिमेट्री की जब भी बात करेंगे तो बात करेंगे एनिमल्स की, ऑर्गेनिज्म की, पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करें, पूरे एनिमल की बात की जा रही है। ठीक है, सिमेट्री की सिंपल सी एक बात समझो, जैसे मान लो ये अपना ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल है, करेक्ट। अगर इसको मान लो यहां से हमने काटा तो क्या आपको दो इक्वल हाफ दिखा? ये वाला पोर्शन क्या इक्वल है? इक्वल नहीं है ना। तो मतलब अगर इसको एक प्लेन से काटा जा रहा है और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको सिमेट्री नाम देंगे या एसिमेट्री देंगे? ऑब्वियस एसिमेट्री देंगे। इसको बोला गया एसिमेट्रिकल। क्या बोला गया? एसिमेट्रिकल। मतलब प्लेन से काटा जा रहा है, दो इक्वल हाफ नहीं मिल रहा है। इतना समझ में आ गया। अब मान लो वही ट्राइंगल है, इसको किसी भी ऐसे प्लेन से काटा जा रहा है जो सेंट्रल से पास कर रहा है। जैसे मान लो ये आपका ट्राइंगल है, इसको यहां से काटा गया, दो इक्वल हाफ मिल गया। इसको यहां से काटा गया तब भी दो इक्वल हाफ मिल गया। इसको यहां से काटा गया तब भी दो इक्वल हाफ मिल गया। मतलब सेंट्रल से पास होने वाली किसी भी एक्सिस से काटा जाए, दो इक्वल हाफ मिल जाए। ठीक है, इसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। क्या बोला गया? रेडियल सिमेट्री। अब बात आएगी तीसरे की। जैसे मान लो ये कुछ है, ठीक है, इसको बीच से जब काटा गया तो एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, दो हाफ्स मिले, एक लेफ्ट एक राइट। इसको बोला जाता है बाइलैटरल सिमेट्री। क्या? बाइलैटरल सिमेट्री। तो टोटल हम लोगों ने कितनी सिमेट्री देखी? तीन। क्या? एसिमेट्रिकल, कहां गया? एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलैटरल। ठीक है, एसिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या है? एसिमेट्रिकल का एग्जांपल है आपका स्पंजेस, पोरीफेरा। ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री क्या थी? जिसको किसी भी प्लेन से काटो जो सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है और टू इक्वल आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दिया जाए। रेडियल मतलब क्या होता है? रेडियल आप अपने दिमाग में सिर्फ समझने, देखो एसिमेट्रिकल दिमाग में समझने के लिए बैठाओ। एसिमेट्रिकल क्यों बोला जा रहा है? ऑब्वियस है ना, क्योंकि दो इक्वल हाफ नहीं बन रहे होंगे। सबसे पहला फाइलम कौन है? स्पंजेस। स्पंजेस को कहां रख दिया गया? एसिमेट्रिकल में। फिर आया आपका रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्रिकल मतलब किसी भी लाइन से पास करो, लाइन से काटो जो कि सेंट्रल से पास हो रहा है और दो आइडेंटिकल हाफ मिल जाए। एग्जाम्पल क्या आएगा? पोरीफेरा के बाद कौन कौन सा आता है? सीलेंट्रेट्स आता है और टिनोपोरा आता है। ये दोनों तो रहेगा, प्लस एकाइनोडर्मेटा। यहां से कई बार सवाल पूछा गया। एकाइनोडर्मेटा आपका होता है रेडियल सिमेट्री शो करता है। और एकाइनोडर्मेटा में दो स्टेज रहेगी। एकाइनोडर्मेटा में एक होता है एडल्ट, एक होता है लार्वा। एक होता है एडल्ट, एक होता है लार्वा। एडल्ट तो शो करेगा आपका रेडियल, एडल्ट शो करेगा रेडियल, बट ये जो लार्वा है ये शो करता है बाइलैटरल सिमेट्री। दो सिमेट्री, दो टाइप की सिमेट्री देखने को मिलेगी। एडल्ट में अलग है और रेडियल में एक मिनट, एडल्ट में अलग है आपका और लार्वा में अलग है। एडल्ट में रेडियल है और लार्वा में आपका बाइलैटरल है। फिर आता है आपका बाइलैटरल। बाइलैटरल मींस व्हाट? बाइलैटरल मींस यही है, देखो ये केकड़ा जैसा कुछ दिख रहा है, इसको जब बीच से काटा गया, बीच से काटा गया, एक लेफ्ट एक राइट पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लेफ्ट एक राइट, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जितना पोर्शन इधर आया उतना पोर्शन इधर आया, इसको बोला गया बाइलैटरल सिमेट्री। बाई मतलब दो पार्ट में बट गया। ठीक, इधर से काटा, इधर इधर, अपन को सेंटर से काटेंगे, अपन भी एक लेफ्ट एक राइट पार्ट में बट जाएंगे। सिंपल से बनता है, आप यहां से समझ लो, फंडा है। तो बाइलैटरल सिमेट्री में कौन कौन आ जाएगा? अब आपके सारे आ जाएंगे। प्लेटीहेलमिन्थेस और एस्केलमिन्थेस को छोड़ दो। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, एसिमेट्रिकल क्या था आपका? स्पंजेस था। रेडियल सिमेट्रिकल टिनोपोरा, हाँ, इसके बाद आ जाएगा आपका एनालीड, आर्थ्रोपोड, बाकी जितने भी आपके आते हैं सारे आ जाएंगे आपके बाइलैटरल सिमेट्री में। किसमें आ जाएंगे? सारे आपके बाइलैटरल सिमेट्री में, बाइलैटरल सिमेट्री में। ठीक है, सारे आ जाएंगे आपके बाइलैटरल सिमेट्री में। प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस सब आ जाएगा आपको बाइलैटरल में। हम लोगों ने क्या देखा? एसिमेट्रिकल कौन है? स्पंजेस। रेडियल सिमेट्रिकल कौन है? रेडियल सिमेट्रिकल आपके सीलेंट्रेट हैं, टिनोपोड्स है और इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट फॉर्म है वो। फिर आया आपका बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री में एक राइट एक लेफ्ट बन रहा है। ठीक है, उसमें उसका एग्जाम्पल क्या क्या है? सारे
बायलैटरल में सारे आ जाएंगे, जितने बच्चे सब आ जाएंगे, प्लस एकाइनोडर्मिटा का लार्वा आ जाएगा, भूलिएगा मत। अब बात आएगी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो कोई भी ऑर्गन होता है वो जर्म लेयर से डेवलप होता है, इतनी सी बात समझ में आती है। जर्म लेयर होती है, वहीं से आपका ऑर्गन डेवलप होता है। जर्म लेयर तीन टाइप की, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बाहर वाली इक्टोडर्म, अंदर वाली मेसोडर्म, एकदम अंदर वाली एंडोडर्म। इतनी सी बात समझ लो, बाहर वाली इक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म। मेसोडर्म मतलब मिडिल में रह रही है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड, अच्छा इसको पढ़ दिया जाए क्या, चलो पढ़ लेते हैं, वैसे ऐसा कुछ इसमें एक्स्ट्रा लिखा नहीं है। Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. मतलब any plane that passes through the center does not divide them into two equal half. याद रखिएगा कि नहीं डिवाइड कर रहा है दो इक्वल हाफ्स में, तो मतलब आ जाएगा asymmetrical एनिमल हो जाएगा। asymmetrical किस में होगा, स्पंजेस में होगा। When any plane passing through the central axis, जब कोई भी ऐसा प्लेन जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास करने पे बॉडी को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे रहा है, तो उसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। एग्जांपल है सीलेंट्रेट, टिनोपोल, एकाइनोडर्म्स के एडल्ट्स। कौन है, एडल्ट्स, एडल्ट्स। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है, एनिमल्स लाइक एनिलीड, ऑर्थोपोड एटसेट्रा, सारे प्लैटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलीडा, ऑर्थोपोड, आप जितना भी पढ़ते हो वो सारे, द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू आइडेंटिकल हाफ्स, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, बन गया आपका बायलैटरल सिमेट्री। इतनी सी बात थी। अब आएगा आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जब सेल्स दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज्ड होंगी, मतलब सिर्फ दो लेयर हो, बाहर होगी आपकी इक्टोडर्म, ठीक है, अंदर हो आपकी एंडोडर्म, सिर्फ दो लेयर दिख रही है, और इसके बीच में आपकी प्रेजेंट हो क्या, मीजोग्लिया। क्या प्रेजेंट हो, मीजोग्लिया। याद रखना मीजोडर्म नहीं बोला जा रहा है, मीजोग्लिया बोला जा रहा है, कि उतना मजा नहीं देता ना, हाईलाइट नहीं करता है। देखो बाहर प्रेजेंट हो इक्टोडर्म, अंदर प्रेजेंट हो एंडोडर्म, बीच में प्रेजेंट हो मीजोग्लिया। मीजोडर्म नहीं, मीजोग्लिया। जब सेल्स एम्ब्रियोनिक लेयर्स में इस तरीके से अरेंज्ड हो कि बाहर इक्टोडर्म हो, अंदर एंडोडर्म हो, ठीक है, बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। और जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है आपका मीजोग्लिया। देखो ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है ये है आपका इक्टोडर्म, करेक्ट। देखो ये है डिप्लोब्लास्टिक, ये है डिप्लोब्लास्टिक, करेक्ट। देखो पर्पल वाला है इक्टोडर्म, अंदर ब्लैक वाला है एंडोडर्म। ये जो रेड वाला है ना, ये जो गोल गोल बन के उसके अंदर बिंदी 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 पड़ रही है, ये है आपका मीजोडर्म। क्या आपको यहाँ पे बिंदी 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 दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, ये है आपका मीजोग्लिया। मीजोग्लिया सिर्फ इक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। बट जो मीजोडर्म है ये एक जर्म लेयर होती है, मीजोग्लिया कोई जर्म लेयर नहीं है, बट मीजोडर्म आपकी जर्म लेयर होती है, ठीक है, इक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। तो वो एनिमल्स जिसमें सेल्स अरेंज्ड हैं एम्ब्रियोनिक लेयर में एक एक्सटर्नल इक्टोडर्म और एंडोडर्म के फॉर्म में, तो उसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोला जाता है। एग्जांपल है सीलेंट्रेट, एग्जांपल है सीलेंट्रेट। और एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। ये देखो मीजोग्लिया प्रेजेंट है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अनडिफरेंशिएटेड है, करेक्ट। अब ऐसे एनिमल्स जिनके बीच में, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जिनके बीच में थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म प्रेजेंट है बिटवीन इक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोला जाता है। प्लैटीहेलमिन्थीज टू कॉर्डेट्स, ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थीज टू कॉर्डेट्स। इतना समझ में आ गया कि देखो अगर इक्टोडर्म एंडोडर्म, बाहर वाली इक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, अगर इसके बीच में कुछ नहीं प्रेजेंट है, मीजोग्लिया प्रेजेंट है, इसको बोला जाएगा डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल है सीलेंट्रेट। बट अगर बाहर इक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है, बीच में आपके प्रेजेंट है मीजोडर्म, इसको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थीज से कॉर्डेट्स तक जितने एनिमल्स पढ़ते हैं वो सारे आपके आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। अब आएगा आपका सीलो, ठीक है। सीलो मीन्स क्या होता है, सीलो मीन्स कुछ नहीं होता, सीलो मीन्स होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल बाहर वाली, गट वॉल सेंटर वाली। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है बॉडी कैविटी, ठीक है। अगर अब सिंपल से लैंग्वेज सुनो, बॉडी कैविटी प्रेजेंट है तो मतलब सीलोमेट, बॉडी कैविटी अब्सेंट है तो एसीलोमेट। कोई भी चीज हम लोगों ने, हम बचपन से क्या दिखा है कि अगर कोई चीज नहीं प्रेजेंट है तो आगे ए लगा दो, अन लगा दो, ए लगा दो, अन लगा दो, यही तो समझा है ना। तो अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है सीलोमेट, नहीं प्रेजेंट है एसीलोमेट। बट कई जगह बॉडी कैविटी के बीच में, बॉडी कैविटी में
मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है, इसको सच्चाई मत मान लेना, सच्चाई कुछ और है। बात यहाँ पे है, बात की जाएगी मेसोडर्म की, बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में अब लिखा गया है सीलोम में कि क्या होता है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द बॉडी गट वॉल, ठीक है, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में अगर कैविटी प्रेजेंस है या अब्सेंस है, ठीक है, यही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है क्लासिफिकेशन का। बॉडी कैविटी जो लाइंड होती है मेसोडर्म, देखो ये है बाहर आपका इक्टोडर्म, बाहर क्या है आपका इक्टोडर्म, ठीक है, बाहर है इक्टोडर्म। ये जो अंदर का ब्लैक वाला पोर्शन है ये है आपका इंडोडर्म, क्या है आपका इंडोडर्म, ठीक है। ये जो रेड कलर वाला है ये है आपका मेसोडर्म, ठीक है। देखो इसमें क्या दिखा आपको, इक्टोडर्म बाहर है, इंडोडर्म अंदर है, इक्टोडर्म बाहर, उसके बाद है मेसोडर्म, उसके एकदम अंदर है इंडोडर्म, ठीक है, यही तो देखा। सेंटर पकड़ो, मेसोडर्म है, मेसोडर्म के अंदर कुछ खाली स्पेस है, इतना दिया गया है ना। तो जब आपको ऐसा दिखे कि कोई कैविटी है जो कि लाइंड है मेसोडर्म से, इसको बोला जाता है सीलोमेट। मतलब कैविटी के किनारे किनारे मेसोडर्म की लाइनिंग है तो उसको बोला जाता है सीलोम, ठीक है। मतलब अब ऐसे एनिमल सीलोमेट है उनके अंदर, ठीक है, जिनमें सीलोम रहेगा उसको सीलोमेट्स बोला जाता है, सिंपल सी फंडा। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेसोडर्म दिख रहा है, नहीं, मेसोडर्म दिख तो रहा है लेकिन बिखरा हुआ है, पाउचेस के फॉर्म में फैला हुआ है, कहाँ पे, कैविटी के अंदर। जब भी आपको ऐसा दिखे, देखो ये तो आपका सीलोमेट था, इसमें इसको प्रॉपर सीलोमेट नहीं बोला जा सकता क्योंकि यहाँ पे मेसोडर्म लाइन नहीं कर रहा है, पाउचेस के फॉर्म में फैला हुआ है पूरे सीलोम में, पूरी कैविटी में आपका फैला हुआ है। अब इसको स्यूडोसीलोमेट बोलते हैं, स्यूडो मतलब झूठा, कई बार बोला जा सकता है, जो दिखावा कर रहा है। तो और यहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं दिख रही है, मेसोडर्म के तुरंत बाद इंडोडर्म में दे दिया गया, कोई बॉडी कैविटी नहीं है, तो ये होगा आपका एसीलोमेट। 3 सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, एसीलोमेट। सीलोमेट कब होगा, जब मेसोडर्म कैविटी को लाइन कर रहा होगा, और स्यूडोसीलोमेट कब होगा, जब मेसोडर्म आपके स्कैटर्ड होंगे, पाउचेस उनके स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे, इसको बोला जाता है सीलोमेट। और एसीलोमेट तब होगा जब कैविटी ही अब्सेंट है, लाइन कौन कर रहा है, लाइन कर रहा है मेसोडर्म, ठीक है। और क्या लिखा गया है, हाँ, सीलोम बॉडी कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, किसका क्लासिफिकेशन का बेसिक है। इसके बाद चलो अब हाईलाइट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को। देखो द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, उसको सीलोम बोला जाता है, और ऐसे एनिमल्स को सीलोमेट्स बोला जाता है। एग्जांपल एनालीड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट्स। सिंपल सी चीज, एनालीड्स के बाद के सारे। इसके बाद आएगा कि कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि जो बॉडी कैविटी होती है नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, बल्कि मेसोडर्म स्कैटर्ड होते हैं पाउचेस के फॉर्म में इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। एग्जांपल है स्यूडोसीलोम, और एग्जांपल होता है स्यूडो एस्केलमेंथीज। स्यूडोसीलोम बोलते हैं एनिमल्स को बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट्स, और एग्जांपल है एस्केलमेंथीज। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कैविटी ही एब्सेंट होती है, उसको बोला जाता है एसीलोमेट। एग्जांपल है प्लैटीहेलमिंथीज। याद कैसे करना है, देखो जैसे मैंने याद किया था, देखो सब सीलोमेट्स को छोड़ दो, पकड़ो, किसको पकड़ना है, पकड़ो एसीलोमेट्स को और स्यूडोसीलोमेट्स को, दो को पकड़ लो, और इधर पकड़ो प्लैटीहेलमिंथीज को और एस्केलमेंथीज को, ठीक है। P क्रॉस, जो एसीलोमेट होगा, अरे देखो एसीलोमेट प्लैटीहेलमिंथीज, स्यूडोसीलोमेट एस्केलमेंथीज, क्रॉस कर लो, ए वाले को पी वाले के साथ रख दो, पी वाले को ए के साथ रख दो, समझ में आ गया। जो एसीलोमेट होगा वो एस्केलमेंथीज होते हैं, स्यूडोसीलोमेट्स आपके प्लैटीहेलमिंथीज होंगे, प्लैटीहेलमिंथीज एस्केलमेंथीज के बाद आपके जितने बचते हैं एनालीड्स टू कॉर्डेट्स, वो सारे होते हैं सीलोमेट्स। सबके अंदर आपको कैविटी देखने को मिलती है, जो कि कैविटी लाइंड होती है मेसोडर्म से। एक बार बताओ, इतनी देर में हम लोगों ने कौन कौन सी गाथा पढ़ी है, एक बार मेरे साथ रिवाइज करोगे क्या? चलो देखो, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऑर्गेनाइजेशन कई टाइप से हो रहा था, कुछ एनिमल्स में आपको सेलुलर लेवल दिखा, कुछ में टिश्यू लेवल दिखा, कुछ में ऑर्गन लेवल, और कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल का दिखा। तो जो सबसे पहला आया वो था सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने को मिला, स्पंजेस में। और क्या था, डिवीजन ऑफ लेवल सेल का भी आपको स्पंजेस में ही देखने को मिला। नेक्स्ट आया आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल कहाँ देखने को मिला, सीलेंट्रेट, टिनोपोड्स। फिर आया आपका ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, प्लैटीहेलमिंथीज, एस्केलमेंथीज। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सब में एनालीड्स, ऑर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म्स और मोलस्का, कॉर्डेटा, सब में आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला।
इसके बाद ये आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप के थे, कैसे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होगा जहां पे माउथ और एनएस के लिए दो अलग अलग ओपनिंग होगी, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होगा, इनकम्प्लीट नाम से ही दिख रहा है ना यार, इनकम्प्लीट है, अगर इनकम्प्लीट है तो मतलब सिंगल ओपनिंग होगी, माउथ और एनएस के लिए सिंगल ओपनिंग होगी। फिर आया आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, दो टाइप का, क्लोज टाइप, ओपन टाइप। ओपन टाइप मींस अब वहां पे जब ब्लड पंप हो रहा है तो उसके लिए कोई वेसल्स नहीं है, कोई वेसल, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली सेल और टिश्यू में डायरेक्टली ऑल्टर कर दिया जाता है। क्लोज टाइप मतलब प्रॉपर सीरीज है वेसल्स की, अलग आर्टरीज हैं, वेन्स है, कैपिलरीज हैं, और सबका डायमीटर अलग अलग रहेगा। फिर बात हुई सिमेट्री की। सिमेट्री, एनिमल्स की सिमेट्री क्या है, किस तरीके से काटने पे कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो मान लो कोई एनिमल है, अगर उसको डिवाइड किया जा रहा है इस तरीके से, किसी इक्वल हाफ में नहीं बट रहा है, तो इसको बोला जाता है एसिमेट्रिकल एनिमल। एसिमेट्रिकल का एग्जांपल क्या था, स्पंजेस। क्या था, स्पंजेस। फिर आया आपका रेडियल सिमेट्री। मान लो कोई भी एनिमल है जिसको किसी भी प्लेन से काटा जाए सेंट्रल एक्सिस से होते हुए, तो दो इक्वल हाफ बन जाए, तो उस सिमेट्री को बोला गया रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में आए तीन, कौन कौन से, सीलेंट्रेट, टीनोपोर और एकाइनोडर्म। एकाइनोडर्म्स में से कौन, एडल्ट या लार्वा, एडल्ट। फिर आया आपका बाइलैटरल सिमेट्री, जिसका एग्जांपल डायग्राम यहाँ पे दिया गया है कि जब सेंटर से एक लाइन पास करते हैं तो सिर्फ दो हाफ मिलते हैं, कौन कौन से, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट। जब दो हाफ मिले, लेफ्ट और राइट हाफ मिले, इसको बोला जाता है बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री में आपके सारे आ जाएंगे, ठीक है, सारे आ जाएंगे, कौन कौन से, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, ये सारे हो जाते हैं आपके बाइलैटरल सिमेट्री में, प्लस एकाइनोडर्मेट्स का लार्वा। फिर आया आपका डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कि जो सेल्स अरेंज्ड होती है एम्ब्रियोनिक लेयर में, जब एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है उसमें जो सेल्स का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे बोला गया कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। कई बार क्या होता है कि सेल्स सिर्फ दो लेयर बनाती है, बाहर वाला एक्टोडर्म, अंदर वाला इंडोडर्म, बीच में कोई मेसोडर्म नहीं प्रेजेंट होता। तीन जर्म लेयर होती है, इक्टो, मीजो, इंडो, इक्टो, मीजो, इंडो। अगर मीजो एब्सेंट है, दो लेयर है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, तो हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहां पे आपको देखने को मिलता है, कहां पे देखने को मिलता है, सीलेंट्रेट्स में मिलेगा, टीनोपोर्स में मिलेगा। फिर आता है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जहां पे तीनों जर्म लेयर मिलेगी, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, वो मिलेगा आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट्स तक। फिर आया आपका सीलोम। सीलोम मींस व्हाट, सीलोम एक कैविटी को बोला जा रहा है, सीलोम कैविटी है, ठीक है, बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। सीलोम में हम लोग तीन टाइप के एनिमल्स पढ़ेंगे। सीलोम के बेसिस पे एनिमल्स को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, सीलोमेट एनिमल, एसिलोमेट एनिमल, सीडोसिलोमेट एनिमल, ठीक है। तो सबसे पहले सीलोमेट एनिमल, जहां पे तीन जर्म लेयर थी, कौन कौन सी, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। जब आप देखोगे कि जो सीलोम है, जो बॉडी कैविटी है, वो मीजोडर्म से लाइंड है, इसको बोला जाता है सीलोमेट, ठीक है। ये सीलोमेटिक एनिमल है जिसमें सीलोम कवर्ड है, लाइंड है मीजोडर्म से। ऐसा कौन होगा, एनिलीड से लेके कॉर्डेट तक सारे एनिमल्स आपके सीलोमेट्स होते हैं। फिर आया आपका स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में क्या देखा, क्या अब सीलोम लाइंड था, नहीं, अब सीलोम लाइंड नहीं था, बल्कि मेसोडर्म प्रेजेंट था, स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट था। मेसोडर्म जो प्रेजेंट था वो इस तरीके से बिखरा हुआ था, अब मेसोडर्म बिखरा हुआ था, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया स्यूडोसिलोमेट। एग्जाम्पल क्या है, एस्केल्मिन्थेस। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीलोम ही एब्सेंट होता है, बॉडी कैविटी ही एब्सेंट होती है। जब बॉडी कैविटी ही नहीं है तो मेसोडर्म लाइन किसको करेगा, जब बॉडी कैविटी ही नहीं है तो उसको बोला जाता है एसिलोमेट एनिमल। एग्जांपल होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस। फिर आया सेगमेंटेशन। कई बार क्या होता है कि कुछ एनिमल्स के कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। सेगमेंट्स को मेटामर्स बोला जाता है और स्टम को मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोला जाता है, और फिनोनिमा क्या है, मेटामेरिज्म है। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होंगी, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होती है। अब नोटोकॉर्ड है क्या, नोटोकॉर्ड कैसे डिराइव्ड है, क्या एक्टोडर्म से डिराइव्ड होती है, नहीं। क्या इंडोडर्म से डिराइव्ड होती है, नहीं। कहां से डिराइव्ड है आपकी नोटोकॉर्ड, मेसोडर्मली डिराइव्ड होती है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। क्या पूरी लाइफ में प्रेजेंट होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसके बाद ये चार्ट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। एनिमलिया कैसा है, मल्टीसेलुलर है। कितने टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, चार, कौन कौन सा, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, करेक्ट। चार टाइप का लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल किसमें था, पोरीफेरा में था। पोरीफेरा में क्या सीलोम प्रेजेंट था, नहीं, एसिलोमेट था। सीलोम सिर्फ एनिलीड्स से लेकर के कॉर्डेट्स तक में प्रेजेंट था ना, करेक्ट। हम लोगों ने सीलोम वाले टॉपिक में एस्केल्मिन्थेस से ही तो पढ़ा है, एस्केल्मिन्थेस को छोड़ दो, प्लेटीहेल्मिन्थेस से ही तो पढ़ा है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में स्यूडोसिलोम में था, उसके पहले जितने हैं किसी में कैविटी नहीं है। तो पोरीफेरा कैसा, पोरीफेरा एसिलोमेट। पोरीफेरा में सिमेट्री कैसी, स्पंजेस में कैसी सिमेट्री थी, क्या कोई आइडेंटिकल हाफ दिख रहा था, नहीं, एसिमेट्रिकल था, सेलुलर लेवल एसिमेट्रिकल। फिर इसके बाद नेक्स्ट आया आपका टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम,
ठीक है। अब सिमेट्री बची कौन कौन सी? दो, रेडियल, बाइलेटरल। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल क्या क्या था? रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है सीलेंट्रेट, स्टीनोपोर, एकाइनोडर्मिटा का एडल्ट। ठीक है, रेडियल में आ गया आपको सीलेंट्रेट आ गया, स्टीनोपोर आ गया और प्लस एकाइनोडर्मिटा का एडल्ट भी आता है। यहाँ पे तो एकाइनोडर्मिटा का लार्वा की बात की गई है। ठीक है, अब सीलेंट्रेट टीनोपोर में सीलोम कैसा? क्या सीलोम प्रेजेंट है? नहीं, अब्सेंट है। कैसा? एसिलोमेट। एसिलोमेटिक ये भी है, स्यूडोसिलोमेटिक, एसिलोमेट सारे, स्यूडोसिलोमेट प्लेटीहेलमिन्थीज, स्यूडोसिलोमेट एस्केलमिन्थीज, सॉरी, बाकी सारे आपके सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। फिर बाइलैटरल आया, बाइलैटरल में आपके सारे आ जाएंगे। टीनोपोर के बाद आपके जितने भी बचते हैं, प्लेटी, एस्केल, एकाइनोडर्म्स, मोलस्क, सारे एनिलीड सारे आ जाएंगे आपके बाइलैटरल सिमेट्री में। अब बाइलैटरल सिमेट्री में भी कुछ एसिलोमेट्स होंगे। अगर एसिलोमेट है तो एसिलोमेट कौन होगा? एसिलोमेट होगा आपका प्लेटीहेलमिन्थीज। कुछ आपके स्यूडोसिलोमेट्स होंगे। स्यूडोसिलोमेट्स कैसे होंगे? एस्केलमिन्थीज। फिर कुछ होंगे आपके सीलोमेट्स जिसमें आपका ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा, मतलब सीलोम लाइंड आपकी मेसोडर्म से। किसमें होगा? एनिलीड से लेके कॉर्डेट तक सारे में होगा। देखो, अगर आपको एनिमल किंगडम याद नहीं होता ना तो आप लोग कमेंट में जाके मुझे मैसेज करिएगा, क्योंकि मुझे एनिमल किंगडम लर्न कराने में मुझे बहुत मजा आता है। बट देखो, मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है ना, हम कभी ट्रिक से लर्न कराएंगे। सिंपल है, लाइव आएंगे, लाइव में हम बोलेंगे, आप बोलिएगा, फिर आप बोलिएगा, फिर हम सुनेंगे। इस तरीके से होगा तभी लर्न होता है। मेरे साथ मत करो, क्योंकि मेरे साथ पॉसिबल नहीं है, लाइव में भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हम बोल सकते हैं। कोई भी आपका दोस्त हो, दोस्त नहीं भी, आप अकेले भी रह रहे हो तो भी आप अकेले एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स रट सकते हो और कभी नहीं भूलोगे। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जितना ट्रिक लगाओगे उतना कंफ्यूज होगे। लाइफ को थोड़ा सिंपल रखो, क्योंकि देखो, पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ना है। कहाँ कहाँ ट्रिक लगा लोगे आप, कहाँ आप ट्रिक लगा लोगे, कहाँ मतलब फंसोगे, डेफिनेटली फंसोगे। कुछ चीजों में देखो चल जाता है, जैसे मैंने क्या बोला कि एसिलोमेट है, एसिलोमेट को मैंने कैसे याद किया है? एसिलोमेट है और स्यूडोसिलोमेट है। ठीक है, आज के टाइम पे शायद हम वो भी नहीं करते, बहुत जब मैंने पहली बार पढ़ा रहा होगा फाइलम तब से याद है। एसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है, तो स्यूडो के सामने पी के सामने ए रख दिया गया। स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल हो गया एस्केलमिन्थीज। एसिलोमेट का ए है तो इसके सामने रख दो पी वाला प्लेटीहेलमिन्थीज। इस तरीके से मैंने याद किया था। अब देखो, अब एक एक करके हम लोग फाइलम को पढ़ेंगे। सिर्फ 2 फाइलम आज करेंगे, पोरीफेरा, सीलेंट्रेट, स्टीनोपोर। 3 फाइलम करेंगे एक्चुअली। देखो, जो पहला फाइलम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखो अभी तक जो खेल था वो खेल था, इसको याद रखो। बाकी इसके बाद का जो भी गेम आएगा वो बहुत इजी है। पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उसको स्पंजेस बोला जा रहा है। स्पंजेस बोला जा रहा है। कैसे होते हैं स्पंजेस? जनरली मेराइन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कैसा होता है? फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने पोरीफेरा के बारे में? पोरीफेरा में आता है आपके, पोरीफेरा में आपके स्पंजेस आते हैं जो कि जनरली मेराइन होते हैं। फ्रेश वाटर का है आपका स्पॉन्जिला। फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि स्पंजेस कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। कैसा है? प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। भैया ये सब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब स्पंजेस में एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जहां से सवाल आता है, जिसको बोला जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है स्पंजेस में? एक टर्म आप लोग सुनोगे, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा एकाइनोडर्म्स में, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा आपका पोरीफेरा में। कंफ्यूज मत होगा, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में, वाटर वैस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्म्स में। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि जो वाटर इंटर करता है, वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर ऑस्टिया। ऑस्टिया से इंटर किया, बॉडी कैविटी में गया, स्पॉन्जोसील में, फिर वहां से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला गया। जैसे मान लो ये कोई स्पंज है, सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। इसके बॉडी पे ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। अरे रुको यार, स्पंज है, इसकी बॉडी पे ऑस्टिया प्रेजेंट है। कैविटी हो गई स्पॉन्जोसील, ये हो गया ऑस्टिया। ठीक है, और ये हो गया क्या था? ऑस्कुलम। तो पानी यहाँ ऑस्टिया से अंदर जाता है कैविटी में, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील से होता हुआ बाहर ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। सिंपल सी चीज है, ऑस्टिया से आया, स्पॉन्जोसील में गया, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम से होता हुआ, स्पॉन्जोसील से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, जो कि पता नहीं आपको समझ में आती है कि नहीं आती। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब जो पाथवे है वो बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, जैसे कि खाने में हेल्प कर रहा है, और किस में कर रहा है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, और किस में कर रहा है? वेस्ट के रिमूवल में भी आपका हेल्प करता है। कौन हेल्प कर रहा है? जो पाथवे है। कहां से? ऑस्टिया से चला, ऑस्कुलम पहुंच गया, ऑस्टिया फिर स्पॉन्जोसील, फिर आपका आ गया ऑस्कुलम। इतने में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पोरीफेरा में आपके स्पंजेस आते हैं, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर होते हैं, जनरली मेराइन है। एक फ्रेश वाटर स्पंज का नाम लिया, क्या था? स्पॉन्जिला। इसके बाद सिमेट्री की बात की गई, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। सिमेट्री कैसी है? सिमेट्री कैसी है? एसिमेट्री है ना।
कहीं से डिवाइड करने पे कोई इक्वल हाफ नहीं आ रहा था। एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, एसिलोमेट्स होते हैं, सीलोम प्रेजेंट ही नहीं है इनके अंदर, कहाँ चला गया ये सब। जनरली मेलाइन होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर है, सीलोम्स भी नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं लिखा गया अभी आई थिंक। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर इंटर करता है, पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं, ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता है, बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील में जाता है और ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। अब ये जो पाथवे है वाटर का, ऑस्टिया टू स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ये किसमें किसमें हेल्प करता है? फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है, वेस्टेज के रिमूवल में भी ये आपका जो पाथवे है हेल्प करता है। फिर आता है कि देखो हर एक एनिमल में कुछ अपना एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसके अंदर आपका जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है उसको कॉनोसाइट बोला जाता है, कॉनोसाइट या कॉलर सेल। कॉनोसाइट या कॉलर सेल स्पॉन्जोसील कैविटी को लाइन करती है, मतलब स्पॉन्जोसील कैविटी के बाहर एक लाइन होती है, वहां पे कौन प्रेजेंट होता है? कॉनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। डाइजेशन कैसा है? डाइजेशन इंट्रासेलुलर, याद रखिएगा डाइजेशन है इंट्रासेलुलर। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। बॉडी जो होती है वो सपोर्ट होती है। अब जैसे खुद को तो इसको प्रोटेक्ट करना है ना, किसी से तो प्रोटेक्ट करेगा, तो इसलिए बॉडी में बाहर स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी का स्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो इतनी सी लाइन में क्या क्या लिखा गया है कि देखो पोरीफेरा में स्पंजेस आते हैं, कैसे हैं? जनरली मेराइन है। जो जो आपको याद करना है, देखो मेरे साथ याद करते चलोगे ना तभी बात बनेगी। स्पंजेस किसमें आए? पोरीफेरा में। कैसे हैं? जनरली मेराइन। फ्रेश वाटर स्पंज का नाम क्या है? स्पॉन्जिला। कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। कैसे हैं? प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर है। ऑर्गेनाइजेशन कैसा? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है एकाइनोडर्मेट्स में। किस तरीके का पाथवे है? वो इंटर करता है कहां से? ऑस्टिया से इंटर करेगा, बॉडी कैविटी स्पॉन्जोसील में जाएगा, वहां से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। ये पाथवे किसमें किसमें हेल्प करता है? फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में करता है, और वाटर जो वेस्ट है उसके रिमूवल में भी हेल्प करता है। कॉनोसाइट या कॉलर सेल्स लाइन करती है स्पॉन्जोसील को। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। जो बॉडी है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्केलेटल बनाती है। किसका? स्पिक्यूल से स्पॉन्जिन फाइबर का स्केलेटल बना दिया। सेक्सेस कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है ना, सेक्सेस नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होता है, ठीक है। एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पंजेस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअली तो जैसे सब करते हैं वैसे वो भी करते हैं। सेक्सुअली गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि लार्वल स्टेज भी बन रही है। जो लार्वा स्टेज होती है वो एडल्ट से मार्फोलॉजिकली एकदम डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जैसा लार्वा होगा वैसा एडल्ट होगा, नहीं, एकदम देखने में अलग लग रही है। इतनी सी बात थी पोरीफेरा की, मैंने आई थिंक 2-3-4 बार रिवाइज करा दिया। एक बार और करना तो एक बार और कर लो। पोरीफेरा में आपके स्पंजेस आते हैं, स्पंजेस आते हैं, यस आते हैं। कैसे होते हैं? जनरली आपके होते हैं मेरीन, फ्रेश वाटर स्पंज, स्पॉन्जिला, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर है। और क्या है? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और कैसा है? बॉडी होती है एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। प्लस कहां से एंटर करता है वाटर? ऑस्टिया के थ्रू एंटर किया, कैविटी में गया, कैविटी का नाम स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से होता हुआ ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ये पाथवे किसमें किसमें हेल्प कर रहा है? रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, वेस्ट के रिमूवल में हेल्प कर रहा है, और फूड की गैदरिंग में भी हेल्प कर रहा है। कॉनोसाइट सेल्स होती हैं इसी स्पॉन्जोसील को लाइन करती है कॉनोसाइट सेल। डाइजेशन कैसा है? इंट्रासेलुलर है। बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पिक्यूल से कवर्ड होती है, स्पिक्यूल से इसी को स्पॉन्जिन फाइबर बोले। सेक्सेस कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट है, सेपरेटेड नहीं है। फर्टिलाइजेशन कहाँ गया? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। और जो लार्वा बनेगा वो अपने जो भी पेरेंट है, एडल्ट है, उससे मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट बनता है। एग्जाम ये डायग्राम याद रखिएगा, यहाँ से पूछ सकता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। ये है साइकॉन, इसको बोला जाता है स्काइफा। ये है यूस्पोंजिया और ये है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है, साइकॉन को स्काइफा बोलते हैं, यूस्पोंजिया बाथ स्पंज है, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल याद रखिएगा और एक कॉमन नेम भी याद रखिएगा, सवाल यहीं से आएगा। अब आता है आपका फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा मीन्स निडेरिया, ठीक है। कैसा है? एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन है। सेशाइल मतलब मूवेबल नहीं, मूव नहीं करता। मूव सेशाइल भी हो सकता है, फ्री स्विमिंग भी हो सकता है। ये लो बहुत ज्यादा वेरिएशन, कुछ कहेंगे मुझे मूव नहीं करना, कुछ कहेंगे मुझे मूव करना है। एक्वेटिक है, मोस्टली मराइन है, सेशाइल है, फ्री स्विमिंग भी होता है। रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ? फटाफट से बोल दो। देखो ऐसे आपको लिंक करना पड़ेगा तब जाके एनिमल किंगडम में बात बनती है, सिंपल सी बात है। रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ? ए सिमेट्री कहाँ? स्पंजेस में। रेडियल सिमेट्री कहाँ कहाँ? सिलेंट्रेट, टिनोपोर, एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्म्स के लार्वा में। तो कैसा है? एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन है, सेसाइल है, फ्री स्विमिंग है, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल बोला जाता है। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट। जो इसकी स्पेशल सेल्स हैं उसको नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल्स बोला जाता है। और इसी नीडोसाइट में स्टिंगिंग कैप्सूल्स या निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये नीडोसाइट नीडोब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? टेंटिकल्स, बॉडी या टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट है।
क्या समझे? देखो जो नेम डिराइव्ड हुआ वो कहाँ से हुआ? नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट से। अब ये नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट में क्या प्रेजेंट होता है? इसी नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट में आपके स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट है? ये टेंटिकल्स या बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। फिर आया नीडोब्लास्ट यूज्ड फॉर इनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। इनकरेज मतलब अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करता है, डिफेंस में करता है और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। जो निडेरियंस होते हैं उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुका है पोलीफेरा में। कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स व्हाट? मतलब मेसोडर्म में नहीं प्रेजेंट है। सिमेट्री रेडियल है, एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म अब्सेंट है। फिर आता है दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, ठीक है, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, याद रखिएगा। डाइजेशन कैसा? एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों। वहां पे डाइजेशन कैसा था? पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर था। कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं, सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स, कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिनका स्कल्टल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सब में नहीं होता, कुछ ही निडेरियंस में ऐसा होता है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो निडेरियंस होते हैं वो दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स बनाते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो पॉलिप होता है वो सेसाइल होता है, मतलब मूवेबल नहीं होता। जो मेड्यूसा होता है वो अम्ब्रेला शेप होगा और वो मूवेबल होता है, फ्री स्विमिंग होता है। एक्चुअली ये बहुत घिचपिच है, तभी मैंने समझा कि मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। अब दिखेगा, देखो नाम नीडोब्लास्ट नीडोसाइट्स की वजह से पड़ा। ये कहाँ प्रेजेंट है? टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट है। नीडोब्लास्ट किस काम में यूज होता है? इनकरेज डिफेंस या कैप्चर ऑफ प्रे। निडेरियंस में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और साथ ही साथ रेडियल सिमेट्री भी होती है। रेडियल तो हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन लिखिए कि एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ होता है हाइपोस्टोम पे। डाइजेशन कैसा है? डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों है। कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिनमें स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कोरल्स। निडेरिया दो बेसिक फॉर्म्स यूज करती है, दो बेसिक फॉर्म बनाती है, एक होगा पॉलिप, एक होगा मेड्यूसा। जो पहला है, जो पॉलिप है, वो सेसाइल होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा। एग्जांपल हाइड्रा एंड एडेम्सिया। ये देखो एडेम्सिया एंड प्लस हाइड्रा दोनों पॉलिप फॉर्म शो करते हैं। पॉलिप फॉर्म मींस व्हाट? सेसाइल होगा, सिलेंड्रिकल है। सेसाइल सिलेंड्रिकल, रुका हुआ है, सिलेंड्रिकल मूव नहीं करता। सेसाइल मींस मूवेबल नहीं है। जो मेड्यूसा फॉर्म होती है, मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप होती है, फ्री स्विमिंग होगी लाइक अरेलिया एंड जेलीफिश। पॉलिप कैसा? देखो ये है आपका मेड्यूसा, ये है आपका पॉलिप। ये कैसा होता है? मेड्यूसा है आपका फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप। पॉलिप कैसा? पॉलिप है आपका सेसाइल, कैसा? सिलेंड्रिकल, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो पॉलिप होता है, पॉलिप सेसाइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडेम्सिया। और जो मेड्यूसा होता है अम्ब्रेला शेप होता है। एग्जाम्पल है अरेलिया एंड जेलीफिश। अम्ब्रेला शेप और प्लस फ्री स्विमिंग होगा, मतलब मूवेबल होता है। कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिसमें दोनों फॉर्म्स रहती हैं, अल्टर और एक दूसरे को अल्टरनेट करती हैं। उसका नाम है, एग्जाम्पल है ओबिलिया में क्या होता है कि पॉलिप मेड्यूसा को प्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली और मेड्यूसा फॉर्म्स द पॉलिप सेक्सुअली। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, इसको याद रखिएगा, चेंज करके देगा। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली, मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल क्या है? ओबिलिया। इतने में एक बार बताओ अभी और क्या क्या लिखा गया, याद किया जाए एक बार। सिलेंट्रेट कैसे होते हैं? सिलेंट्रेट्स एक्वाटिक हैं, सेसाइल हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। सेसाइल कब होगा? मेड्यूसा फॉर्म सेसाइल होता है। कैसा होता है? अम्ब्रेला शेप। गलत बोल दिया मैंने, सेसाइल रुका हुआ है, कैसा शेप होगा? सिलेंड्रिकल। फ्री स्विमिंग कौन है? मेड्यूसा है, कैसा शेप है? अम्ब्रेला शेप। ये तो खैर बात की बात है। सिलेंट्रेट में क्या पढ़ा हम लोगों ने? सिलेंट्रेट एक्वाटिक होता है, मोस्टली मरीन है, सेसाइल होता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। करेक्ट। नाम पड़ा है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट की वजह से। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट कहां प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स या बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट। किस काम में आता है जो नीडोब्लास्ट है? किस काम में आता है? इनकरेज में, डिफेंस में और फूड को, प्रे को कैप्चर करने में। किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा एनिमल है? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो वहां पे तो भाई प्लैटिहेल्मिंथेस स्टार्ट कर दिया खेल। फिर आता है कि सेंट्रल में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, माउथ प्रेजेंट होता है, हाइपोस्टोम में सिंगल ओपनिंग। कैसा डाइजेशन? एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों प्रेजेंट होता है। जो कुछ निडेरियंस होते हैं जिसमें जैसे कि एग्जांपल दिया कोरल्स, उसमें स्केलेटन बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। एक वर्ड याद रखिएगा, क्या सारे निडेरियंस? नहीं, सम ऑफ द निडेरियंस। एग्जांपल कोरल जिसमें स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निडेरियंस दो बेसिक बॉडी फॉर्म एग्जिबिट करते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप मींस व्हाट?
पॉलिप मीन्स सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है। एग्जाम्पल हाइड्रा एंड एडेम्सिया। मेड्यूसा मीन्स व्हाट? मेड्यूसा मतलब मूवेबल है, फ्री स्विमिंग है और अम्ब्रेला शेप है। कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जो दोनों फॉर्म को एग्जिबिट करते हैं एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। इसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस बोला जा रहा है। क्या बोला जाता है? मेटाजेनेसिस। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा asexually, medusa form the polyp sexually। एग्जाम्पल है ओबिलिया। अब इसके बाद एग्जाम्पल रट लीजिएगा। फाइसीलिया का क्या है? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। सी एनिमोन का क्या नाम है? एडेम्सिया। पेनिनटुला का क्या नाम है? सीपेन। गॉर्गोनिया का क्या नाम है? सीपेन। मेनड्राइना का क्या नाम है? ब्रेन कोरल। मैंने कैसे याद किया था? मैंने कभी कोई ट्रिक नहीं लगाई, हम आपको साफ साफ बताएं। सिंपल सा फाइसीलिया से मैंने याद कर लिया, पी से पी याद कर लिया, फाइसीलिया पुर्तगीज मैन ऑफ। देखो मैंने हमेशा ना दो फाइलम को लेके याद किया था, एक साथ ना सारा याद करने मत बैठो, दो फाइलम को लेके चलो, शायद याद जाएगा। फाइसीलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनिमन। कोई प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दो, जो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है ना वही पढ़ लो, क्योंकि कोई रिटन टेस्ट नहीं है वहां पे। आपको ऑप्शनल, आपका ऑप्शन दे करके आपको एमआर भरना है वहां पे। कोई आपसे स्पेलिंग नहीं पूछने वाला। जो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएट कर पा रहे हो उस तरीके से करो, खत्म बात। फाइसीलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनिमन, पेनिनटुला सी पेन। देखो PEN। गार्गोनिया सी पेन, ठीक है। मेनड्राइना ब्रेन कोरल सॉरी। इसके बाद आता है आपका टीनोपोर। टीनोपोर और सिलेंट्रेट्स में अप्रोक्सीमेट सिमिलरिटीज है, जैसे कि किसमें? वो मोस्टली मेराइन थे, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। कौन आता है? कॉमनली इसको वॉलनट या कॉम्ब जेलीज भी बोला जाता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कैसी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कहाँ? सिलेंट्रेट, टीनोपोर, एकाइनोडर्म्स का एडल्ट। कैसा ऑर्गेनाइजेशन? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। मेसोडर्म एब्सेंट है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बेसिक चीजें थी, इतनी सी मैंने आपको बता दी। बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रोज सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प कराती है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना 1 2, अच्छा दिख ही नहीं रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोकोमोशन में हेल्प कराती है। किसके? टीनोपोरन्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन लिखी गई है, क्या लिखी गई है? विच हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों होता है। पोरीफेरा में इंट्रा था, सीलेंट्रेट टीनोपोर दोनों में एक्स्ट्रा इंट्रा दोनों होगा। बायोल्यूमिनिसेंस होता है कहाँ पे? टीनोपोरेंस में देखने को मिलता है। बायोल्यूमिनिसेंस मतलब क्या होता है कि लाइट इमिट करते हैं, लाइट निकालते हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं है। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। इतने में क्या लिखा है? इतने में इतना सा लिखा गया है कि टीनोपोरा को कॉमनली सी वॉलनट या कॉम्ब जेली भी बोला जा रहा है। सी वॉलनट या कॉम्ब जेली बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री होती है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। दो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक किसमें था? सिलेंट्रेट्स में था, टीनोपोरा में। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात सारे में था, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। और सीलोमिलोम की बात तो आपकी स्टार्ट ही प्लैटीहेल्मिन्थेस से हुई है। प्लैटीहेल्मिन्थेस एसिलोमेट, प्लैटीहेल्मिन्थेस के पहले के सारे एसिलोमेट, ठीक है। एस्केल्मिन्थेस स्यूडोसिलोमेट, उसके बाद एनिलीड से लेकर के सारा कॉर्डेट सब सिलोमेट, सबके अंदर सिलोमेट प्रेजेंट है। बायोल्यूमिनेसेंस किसमें देखा गया? बायोल्यूमिनेसेंस किसमें प्रेजेंट होता है? टीनोपोरेंस में प्रेजेंट होता है। बायोल्यूमिनेसेंस मींस व्हाट? बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि लाइट को इमिट करता है। इसके बाद बात आई कि सेक्सेस सेपरेट है या नहीं सेपरेट है। हर्माफ्रोडाइट है तो सेक्सेस सेपरेट नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बस। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट टाइप का। दो एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, दो एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना। कितनी कॉम्प्लेक्स हैं? टोटल 8 कॉम्प्लेट्स हैं। किसमें हेल्प कर रही है? लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखो कराने की ट्राई किया है, मैंने बहुत बार रिवाइज भी किया है। आई थिंक एक चीज को मैंने 3-4 बार, अगर बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जाए तो 3-4-5 बार तो मैंने हर चीज को बोला ही बोला है। अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मैम 1-2 बार और रिवाइज करा दिया करिए, क्लास खत्म होने के बाद रिवाइज करा दिया करिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। प्लैटीहेल्मिन्थेस को फ्लैटवर्म भी बोला जाता है। फ्लैटवर्म नाम से क्या समझ में आ रहा है? फ्लैट होगा। फ्लैट कहां से? ऊपर नीचे दोनों तरफ से फ्लैट होता है। तो क्या लिखा गया है कि दे हैव डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, बॉडी उनकी फ्लैट बॉडी होती है ऊपर नीचे दोनों साइड से। दे आर मोस्टली इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, चाहे वो ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो, उनके ऊपर भी इंडोपैरासाइट होते हैं। सिमेट्री कैसी है? बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री मैंने क्या बोला था कि रेडियल सिमेट्री 3 जगह, कहां? सीलेंट्रेट, टीनोपोर, इकानोडर्मेटा का एडल्ट। बाइलैटरल सिमेट्री प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर के आगे के सारे फाइलम में, करेक्ट। कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कहां था? सीलेंट्रेट और टीनोपोर्स में था। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, इक्टो, इंडो, मीजो, प्लस इसमें एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। एसिलोमेट मतलब सीलोम ही प्रेजेंट नहीं है।
ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक्स और सकर्स मतलब सक्कर मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है, सक करना, किसी भी चीज को खींचना, ब्लड को खींचना। हुक मतलब फंसाने के काम में आता है। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, और उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, तो डायरेक्टली अपने होस्ट की बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, स्पेशलाइज्ड सेल का नाम दिया गया फ्लेम सेल। फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन मींस वॉल्ट एंड सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, बाइसेक्सुअल ये भी है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट में बहुत सारी लार्वा स्टेज आती हैं। कुछ मेंबर्स ऐसी हैं जैसे कि प्लेनेरिया, जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जांपल है टीनिया, जिसको टेपवर्म बोला जा रहा है, फेसियोला हिपैटिका, जिसको लिवर फ्लूक। ये रहा आपका टीनिया, ये रहा आपका फेसियोला। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी तक प्लैटिहेल्मिन्थेस में क्या क्या पढ़ा? ठीक है, नहीं याद हो रहा है, इट्स ओके, मेरे साथ बोलो ना। भूलने को आपको क्या लग रहा है कि हम यहाँ पे याद करके बैठे हुए हैं? नहीं, हम भी जब हम आप बोलते हैं ना कि चलो ठीक है एक बार रिवाइज करते हैं, तो जब आपने नोटिस किया होगा कि हम 1-2 सेकंड के लिए रुकते हैं। मुझे भी सोचने का, थोड़ा एक्सेस करने का टाइम जाता है भाई। यहाँ पे मेरे सामने कुछ खुला हुआ नहीं है कि जिसको हम पढ़ के रीड कर लेना आपके सामने। मुझे भी बोलने में टाइम जाता है, मुझे भी नोट्स देखना पड़ता है, मतलब ये एनसीईआरटी देखनी पड़ रही है। आप भी करो ये सेम चीज ना, आप भी सेम चीज करो। तो चलो, प्लैटिहेल्मिन्थेस में हम लोगों ने क्या देखा? प्लैटिहेल्मिन्थेस को फ्लेटवर्म बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? डॉर्सो वेंट्रली साइड में इनकी बॉडी फ्लैट होती है। ठीक है, इतना समझ लिया। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट। कैसे एनिमल है? डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। सीलोम कैसा है? एसिलोमेट, सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होता। सिमेट्री कैसी है? बाइलैटरल सिमेट्री है। इतना सब पढ़ लिया। इंडो पैरासाइट, मेन चीज तो बोला ही नहीं। इंडो पैरासाइट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स हो उनके ऊपर भी होंगे। बाइलैटरल सिमेट्री होती है। इंडो पैरासाइट वर्ड याद रखिएगा, इंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। एसिलोमेट होता है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लस हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या लिखा गया था कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, इतना समझ में आ गया। सेक्स से सेपरेट नहीं है। रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। डेवलपमेंट में कई सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगे, और प्लस फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल प्रेजेंट होती है। यहां से देख लो, मैंने देखो ये चीज ना अलग अलग लिख सकते हो, ये बात आपको यहां से समझ में आएगी। देखो क्या क्या पढ़ा प्लैटिहेल्मिन्थेस? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए इनको फ्लेटवर्म बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। पहली लाइन खत्म। नेक्स्ट लाइन क्या थी? इंडो पैरासाइट होते हैं, करेक्ट। इंडो पैरासाइट होते हैं एनिमल्स के ऊपर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। एज इट इज लाइन लिखी गई है, ये लाइन खत्म हो गई। हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज यहाँ पे लिखी मैंने, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी इनका होस्ट वाला बॉडी रहता है, ठीक है, उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लिए, खत्म। अब हम लोग बात करेंगे कि किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, करेक्ट, ये बात खत्म हो गई। सिमेट्री कैसी थी? एसिमेट्री थी? नहीं, एसिमेट्री थी स्पंजेस में। फिर आया रेडियल सिमेट्री थी? नहीं। एक एक को याद किया हो, जैसे हम आपको बोल रहे ना, मेरे दिमाग में पिक्चर बन रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी का सेकंड वाला पेज है, उसमें सेकंड वाला पैराग्राफ है, सिमेट्री दी गई थी। एसिमेट्रिकल में स्पंजेस थे। फिर आया आपका रेडियल सिमेट्री में आपके सीलेंट्रेट, टिनोपोर, एकानोडर्म्स, कैडल्स थे। फिर आया आपका बाइलैटरल सिमेट्री, जहां पे 2 हाफ्स बने थे आइडेंटिकल, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। उसमें कौन कौन था? उसमें आपका प्लैटिहेल्मिन्थेस से लेकर के सारे थे। तो प्लैटिहेल्मिन्थेस में कौन सी सिमेट्री? बाइलैटरल। फिर आया डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक तो आपका सीलेंट्रेट था। इतनी सी बात थी, इतना आपको एटलीस्ट ये बेसिक चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। सेक्सेस सेपरेट है, अलग अलग है, या बाइसेक्सुअल है? तो सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही में होगा। फिर डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है, कई सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलेंगी। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है, ऑस्मो रेगुलेशन कराती है या एक्सक्रीशन कराती है, प्लस इनका फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है। इतनी सी बात यहाँ पे लिखी गई है। देखो, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, इंडो पैरासाइट होता है एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एसिलोमेट है, बाइलैटरल सिमेट्री है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, हुक्स और सकर्स प्रेजेंट है पैरासिटिक फॉर्म में, खत्म बात, इतना हो गया। फ्लेम सेल प्रेजेंट होती है ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन के लिए। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, बाइसेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, कई सारी लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन होता है। 2 एग्जांपल, टीनिया और फेसियोला। टीनिया का कॉमन नेम टेपवर्म, टीनिया, टी से टीनिया, टी से टेपवर्म। फेसियोला का कॉमन नेम लिवर फ्लूक। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है। फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में, बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, रीजनरेशन प्लेनेरिया। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन की जाती है सॉल्ट एंड वाटर की। आई थिंक मैंने 4 बार बताया होगा, 3-4 बार मैंने बता दिया है, ठीक है। मेरे साथ साथ करोगे ना, मैं नहीं कह रही आपको 100% याद हो जाएगा, 70% गारंटी है यार, आपको 50, 60, 70% याद होगा।
और इसके बाद जब दोबारा पढ़ोगे ना, कल मान लो आपने कल मॉर्निंग में पढ़ लिया, तब तो गारंटी आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा कुछ हम बहुत जादू मंत्र करके यहाँ हम नहीं बोलते कि कोई भी टीचर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ा देता। भाई सब हर कोई सेम लाइन पढ़ाएंगे। आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मेरा छोड़ के ना किसी का भी जाके करो, हर कोई इसी तरीके से पढ़ा रहा होगा। अगर मैंने 4 बार रिवाइज किया तो वो आपको 2 बार रिवाइज करा रहे होंगे, या फिर मे बी 6 बार रिवाइज करा रहे हो। सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से चीजों को ले रहे हो, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप कितना वक्त दे रहे हो। वक्त दोगे ना तो हर चीज आ जाएगी, वक्त नहीं दोगे तो कुछ नहीं आने वाला। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्केलमेंथीज। स्केलमेंथीज मतलब राउंड वॉर्म, स्केलमेंथीज मतलब राउंड वॉर्म। अब देखो, अब एक बात बताओ, जब हम लोगों ने लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा था, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, खत्म, इतना देखा था। अब बताओ इसमें लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम तो आपका एनालिट से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे कैसा होगा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। प्लैटीहेलमिन्थेस, स्केलमेंथीज कहाँ लिखा है, ढूंढ लो पहले, लिखा ही नहीं है क्या? ये रहा ऑर्गन सिस्टम। कहाँ पहुंचे थे? ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ गया फ्री लिविंग होता है, यहां से देख लो पहले स्केलमेंथीज की बॉडी कैसी है। जब आप इसका क्रॉस सेक्शन करोगे ना तो सर्कुलर बॉडी देखने को मिलती है। ठीक है, नाम होता है राउंड वर्म। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कितनी बार एक ही चीज बताया जाए, आप मुझे बताओ। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री होती है, सीडोसिलोमेट्स होते हैं। सीडोसिलोमेट्स का मतलब मेसोडर्म स्कैटर्ड होते हैं पाउचेस के फॉर्म में। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, ध्यान दीजिएगा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। जब आप प्लैटीहेलमिन्थेस पढ़ोगे ना तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट थी। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल आपकी कैसी है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल आपकी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट आता है कि कंप्लीट तो है विद डेवलप्ड मस्कुलर फैलिंग्स भी इसमें देखने को मिलेगा। मस्कुलर फैलिंग्स प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी कैविटी। एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है जो कि सारे बॉडी वेस्टेज को बाहर निकालती है। सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन कैसा, इंटरनल। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मतलब जो भी आएगा वो अपने यंग वंस के जैसा होगा। इनडायरेक्ट मतलब कई सारी लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगी। तो स्केलमेंथीज में हम लोगों ने क्या देखा, देखो ये रहा आपका स्केलमेंथीज राउंड वर्म। ये है आपका मेल, ये है आपका मेल साइज में छोटा होगा, और ये रही आपकी फीमेल की बॉडी नीचे से कर्व होती है, जो कि यहाँ पे दिया नहीं है। तो स्केलमेंथीज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। स्केलमेंथीज का जब क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो बॉडी सर्कुलर मिलती है, राउंड वर्म बोला जाता है। फ्री लिविंग है, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री बाइलैटरल होती है, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये सब बेसिक सी बातें थी। सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है। हाँ, सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मस्कुलर फैरिंग्स प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है जो कि बॉडी वेस्टेज को बाहर लेकर के जाती है। इतनी सी चीज है, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। एग्जाम्पल है स्कैरियसिस, जिसको स्कैरिस होता है, जिसको बोला जा रहा है राउंड वर्म, वाउकेरिया, फाइलेरिया वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वर्म। 3 कौन कौन सा, स्कैरिस, वाउकेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा। स्कैरिस, वाउकेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा। स्कैरिस, वाउकेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा। स्कैरिस का कॉमन नेम राउंड वर्म, वाउकेरिया का कॉमन नेम फाइलेरियम, और एनसाइक्लोस्टोमा का कॉमन नेम हुक वर्म। अब आता है आपका एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा, चलो एनेलिडा में क्या है। एनेलिडा में देखो, ये आपके एक्वाटिक होते हैं, मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और कुछ वक्त पैरासाइट भी होते हैं। मतलब हर तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम होगा कैसा, बॉडी सिमेट्री कैसी है, बाइलैटरल होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड मैंने कहाँ बताया था, सेगमेंटेशन कहाँ देखने को मिली थी, अर्थवर्म में। अभी आप कॉकरोच भी पढ़ोगे और तो वहां पे भी आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी को सेगमेंट्स या मेटामर्स बोला जाता है। फाइलम नाम क्यों पड़ा एनेलिडा, क्योंकि एक लैटिन वर्ड होता है एनुलस, जिसका मतलब होता है रिंग, वहां उसकी वजह से नाम पड़ा एनेलिडा। यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती हैं, जो कि आपका हेल्प करती हैं किसमें, लोकोमोशन में। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वाटिक एनेलिड जैसे कि नेरिस होता है, उसमें लैटरल अपेंडेजेस होते हैं, पैरापोडिया। ये जो आपको किनारे किनारे दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये आपका पैरापोडिया होता है। किसमें प्रेजेंट है, नेरिस में। नेरिस कैसा है, एक्वाटिक है। ठीक है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। फिर आया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लोज्ड मींस क्या,
क्लोज्ड मतलब पूरी वेसल्स की सीरीज प्रेजेंट है, कैपिलरी प्रेजेंट है, आर्टरी प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है। नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया किस में काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम के लिए पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लो ये पेयर्ड गैंग्लिया है, ये आपस में एक लैटरल ट्यूब होती है, लैटरल नर्व होती है, इससे कनेक्ट है, ठीक है, ये पेयर गैंग्लिया हो गए, दो हैं, ये इस लैटरल ट्यूब से प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ नीचे जाकर के वो डबल वेंट्रल नर्व का कॉर्ड से अटैच होते हैं। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म होता है, नेरिस आपका डायोसियस है, ठीक है, नेरिस कैसा है, डायोसियस, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। और अर्थवर्म और लीचेस कैसे होते हैं, आपके मोनोसियस है। रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल। पता है मुझे मोनोसियस और डायोसियस में बहुत डिफरेंस होता था, क्योंकि डायोसियस नाम से क्या समझ में आता है, बाइसेक्सुअल होगा, तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया। जो नाम से बाइसेक्सुअल लग रहा है वो यूनिसेक्सुअल होगा, जो नाम से यूनिसेक्सुअल लग रहा है वो बाइसेक्सुअल होगा। बाकी आप चाहे जैसे याद कर लो। देखो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज है ना वो मैंने यहाँ पे साइड में लिखी हुई है। आपको देखो सबसे पहले क्या याद करना है, हैबिटेट कहाँ कहाँ पे ये होते हैं। एक्वेटिक हो सकते हैं, एक्वेटिक मरीन में भी हो सकते हैं, मरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में भी, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कुछ टाइम पे पैरासाइट होते हैं। अब बात की जाएगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब बॉडी का जो क्लासिफिकेशन किया गया उसका कौन कौन सा बेसिक था, उसमें से चलो एक एक पढ़ते हैं। किस तरीके का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, इक्टो एंडो मेसो। सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री। इतना खत्म हो गया। अब बात आएगी सर्कुलेशन कैसा है, सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होगा, मतलब प्रॉपर आपको वेसल्स की सीरीज देखने को मिलेंगी। फिर नेक्स्ट लाइन आता है, और एक और लाइन था कि नाम क्यों पढ़ा, क्योंकि एनालिस का मतलब रिंग होता है, ठीक है, नाम नहीं, द फाइलम नेम एनेलिडा, सेगमेंट्स की वजह से, सॉरी सेगमेंट्स की वजह से इनका नाम एनेलिडा पड़ा। फिर आया कि एनेलिड्स में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं जिसकी वजह से लोकोमोशन में हेल्प मिलता है। नेरिस में क्या होता है, नेरिस में आपका पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, पैरापोडिया प्रेजेंट था नेरिस में, तो ना पैरापोडिया प्रेजेंट होता है जो कि स्विमिंग में हेल्प कर रहा था। नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया आपका एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। सेंसरी के लिए दो पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में लैटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है जो कि आपका यूनिसेक्सुअल होता है, बाकी अर्थवर्म एंड लीच दोनों आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोसियस होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। सब मैंने यही बोला है। देखो लोकोमोशन कैसे हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की हेल्प से। पैरापोडिया किसमें प्रेजेंट है, नेरिस में, क्या कराता है, स्विमिंग। सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज है। एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से हो रहा है, नेफ्रीडिया। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल अर्थवर्म एंड लीच, यूनिसेक्सुअल नेरिस। ये एग्जांपल है नेरिस का, ये एग्जांपल है हेरोडिनेरिया का। देखो इस तरीके से साइड में लिख करके भी आप याद कर सकते हो। देखो जो स्टार्टिंग की चार चीजें है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है या एसिलोमेट है या स्यूडोसिलोमेट है, सेगमेंट किसमें किसमें प्रेजेंट है, ये चार पांच चीजें तो एकदम रट लो। मतलब ये चीज तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसके बाद का ये वाला जो खेल है ना, ये हर मतलब ये ज्यादातर कनेक्टेड नहीं है, तो ये आप अलग अलग याद करोगे ना तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, और आपको याद हो जाएगा। कितने एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, कौन कौन सा, नेरिस फेरिटिमा पोस्टमा अर्थवर्म का होता है, प्लस ब्लड हेरोडिनेरिया भी दिया गया, नेरिस फेरिटिमा हेरोडिनेरिया। एक बार बताओ स्कैरमेंथीज में 3 एग्जाम्पल कौन कौन से थे, स्कैरिस राउंड 1, वाउकेरिया फाइलेरिया 1, इंसाइक्लोस्टेमा जिसको हुकमन बोला जा रहा था, ठीक है। उधर कौन सा था प्लेटिहेलमिन्थीज में, टीनिया था, फेसियोला था, टीनिया टेपन, फेसियोला लिवर फ्लूक। इसी तरीके से याद कर लिया करो। अब आता है आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है, जिसमें इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट क्लास होती है इंसेक्टा, लार्जेस्ट फाइलम होता है जिसमें इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज, अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज का नाम है उसमें से 2/3 पार्ट पे आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं। कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ये बेसिक सी चीजें आपको पता होगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, करेक्ट, सीलोमेट एनिमल है, करेक्ट, बाइलेटरल सिमेट्री है, करेक्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, खत्म बात। द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड, जो बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। ये याद रखिएगा कि जो ऑर्थोपोडा की बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है, खत्म। बॉडी के 3 पार्ट, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन प्लस जॉइंट अपेंडेजेस आपको देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिले थे, कॉकरोच पढ़ा है जीवन में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, लंग्स बुक लंग्स होता है, प्लस ट्रैकियल ट्यूब आपको इंसेक्ट में देखने को मिलेगा, ये बात भूलिएगा मत, ट्रैकियल ट्यूब इंसेक्ट में। तो क्या क्या देखा, ऑर्थोपोडा की जो बॉडी होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है, सॉरी। बॉडी के 3 पार्ट्स, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन प्लस जॉइंटेड अपेंडेजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा है, गिल, बुक लंग्स और साथ ही साथ ट्रैकियल ट्यूब। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन, मतलब
वेसल्स नहीं प्रेजेंट हैं। सेंसरी ऑर्गन के लिए क्या क्या होता है, एंटीनी होगा, आईज होगा, आईज कैसी, सिंपल एंड कंपाउंड, कंपाउंड कहाँ पड़ी थी, कॉकरोचेस ने, ये हो गया, प्लस स्टैटोसिस्ट होता है जो या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन जिसको बोला जाता है। एक्सक्रीशन के लिए मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। कैसा होता है, डायोसियस, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली ओविपेरस होता है, मतलब एग ले करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। चलो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से क्या पढ़ा। कैसा था, लार्जेस्ट फाइलम था। लार्जेस्ट फाइलम होता है, इंसेक्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। 2/3 सारी नेम्ड स्पीशीज में 2/3 पार्ट आपका आर्थ्रोपोड्स होते हैं। किस तरीके का लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। किस तरीके की सिमेट्री है, बाइलैटरल सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और क्या था, सेगमेंटेड होता है, यस सेगमेंटेड होता है। प्लस बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस थे। सर्कुलेशन कैसा था, ओपन टाइप का सर्कुलेशन था। सेक्सेस कैसे थे, डायोसियस था, यूनिसेक्सुअल था। इतनी बात हो गई, और कुछ बचा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से थे, गिल, बुक लंग, ट्रैकियल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब कहाँ पे है, इंसेक्ट में है। सेंसरी ऑर्गन एंटीना, आई, स्टैटोसिस्ट। एक्सक्रीशन के लिए मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, बाकी यूनिसेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस एनिमल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब एग्जांपल का देख लो, एपीज हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। एग्जांपल 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा भैया, तभी जाके आपको याद होने वाला है। वेक्टर में देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ ऐसे ऑर्थ्रोपोड्स हैं जिनका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है, कुछ ऐसे हैं जो एज अ वेक्टर काम करते हैं, कुछ ग्रेगेरियस पेस्ट हैं, कुछ लिविंग फॉसिल के जैसे हैं। तो जो ग्रेगेरियस पेस्ट है मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, उसका एग्जांपल है लोकास्ट। लिविंग फॉसिल है लिमुलस, जिसको किंग बोला जाता है। वेक्टर की तरह कौन कौन काम करते हैं, एनाफीज, क्यूलेक्स, एडीज, मॉस्किटो मच्छर है ये सारे। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में एपीज है हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में 3 कौन कौन से, एपीज, हनी बी, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। चलो ना मेरे साथ याद करो, मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नहीं याद है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में 3 कौन कौन सा, एपीज, बॉम्बिक्स, लेसिफर। 3 याद हो गया। एपीज का क्या नाम है, हनी बी। बॉम्बिक्स का क्या नाम है, सिल्कवर्म। लेसिफर का क्या नाम है, लैक इंसेक्ट। हो गया। वेक्टर में कौन कौन से, 3 कौन कौन सा, एनाफीज, क्यूलेक्स और एडीज। एनाफीज, क्यूलेक्स और एडीज। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में कौन कौन से 3, एपीज, बॉम्बिक्स और लेसिफर। एपीज का क्या नाम है, हनी बी। बॉम्बिक्स का क्या नाम है, सिल्कवर्म। और लेसिफर का क्या नाम है, लैक इंसेक्ट। 3 हो गया। वेक्टर में कौन कौन से 3 कौन कौन से, एडीज, एनाफीज, क्यूलेक्स और एडीज। 3 हो गया। मॉस्किटो याद हो गया ना, ग्रेगेरियस पेस्ट में क्या आता है आपका, लिमुलस आता है, नहीं लोकास्ट आता है। लिविंग फॉसिल में आपका लिमुलस है, किंग। देखो इसी तरीके से याद करोगे ना तभी याद होगा। आप में से अगर एक बच्चे ने भी मेरी तरीके से याद करने का ट्राई किया होगा तो शायद याद हो गया होगा, क्योंकि मुझे याद हो गया है। वापस से करें एक बार एग्जाम्पल में। चलो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस में 3 कौन कौन से, एपीज, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। फिर आया आपका वेक्टर, एनाफीज, एडीज और क्यूलेक्स, मॉस्किटो। फिर था आपका ग्रेगेरियस पेस्ट, उसमें था आपका लुकास्टा, ठीक है, लुकास्टा, हाँ। फिर लिविंग फॉसिल में आपका लिमुलस है, किंग क्रैब, ठीक है। चलो नेक्स्ट मोलस्का। ये मत सोच लेना कि मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका मोलस्का, ठीक है। मोलस्क में क्या क्या है, सेकंड देखो अगर नहीं भी याद रहा होगा ना, मैंने अभी आपको याद करके सुनाया था, आप भी ऐसे सुना दिया करो, मुझे नहीं सुना सकते, किसी और को सुनाओ। किसी को भी सुनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कितनी बार मैंने एग्जाम्पल बोला, आई थिंक 3-4 बार बोला होगा। 3-4 बार आप भी बोलोगे, मुझे याद हो गया, क्या पता मुझे ना याद रहा हो, मुझे याद हुआ ना, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। मोलस्क का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा फाइला होता है, ऑर्थ्रोपोड। सवाल आ चुका भैया। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, मोलस्का। मोलस्का कैसा है, टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वाटिक होता है। एक्वाटिक कैसा, मरीन, फ्रेश, दोनों हो सकता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लाइन लिखा, सिमेट्री कैसी, बाइलैटरल सिमेट्री। कैसा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट होता है। बॉडी कवर्ड होती है कैल्केरियस सेल से, बॉडी कवर्ड है कैल्केरियस सेल से। एक्सोस्केलेटन कहां पे था, और ऑर्थ्रोपोड में था। यहां पे भी बॉडी कवर्ड है कैल्केरियस सेल से। कैसी है, अनसेगमेंटेड। सेगमेंटेड कहां थी, आपने एनालिस्ट पढ़ा, वहां पे भी सेगमेंट्स देखा, आपने ऑर्थ्रोपोड्स पढ़ा, वहां पे भी सेगमेंट देखा। बट मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता है, सेगमेंटेशन नहीं होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मस्कुलर फूट, विस्ट्रल हेम, कुछ इस तरीके से बॉडी होती है। मेरे डायग्राम पे मत जाना, बस मेरी बात को समझने का ट्राई करना। नहीं बना क्या, समझ गए, दिख रहा है ना, ये हेड है, देखो ये पार्ट हेड है, ठीक है। ये मस्कुलर फूट है, ये आपका विसरल हम्प है, ठीक है। ये
विसरल हम्प है। इतना समझ में आ गया। यही यहाँ पे लिखा गया कि बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? सेकंड लार्जेस्ट फाइला होता है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, सिलोमेट एनिमल है। इतना समझ में आ गया। बॉडी कवर्ड होती है कैल्केरियस सेल से और अनसेगमेंटेड है। कौन कौन से? 3 पार्ट, हेड, मस्कुलर फूट, विसरल हम्प। हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प। अब एक बात होती है, इसी विसरल हम्प के नीचे एक स्पॉन्जी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म से मेंटल ओवर द विसरल हम्प। इसी विसरल हम्प के ऊपर आपकी एक मेंटल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है, यहाँ पे होता है जिसको बोला जाता है मेंटल। अब इस विसरल हम्प और मेंटल के बीच में यहाँ पे जो कैविटी होती है इसको बोला जाता है मेंटल कैविटी। समझ में? ये हेड है, ये मस्कुलर फूट है, ये विसरल हम्प है। विसरल हम्प के अंदर क्या है? मेंटल है। विसरल हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी। इतना समझ में आ गया। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में फिदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और याद रखना यहाँ पे गिल्स रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन दोनों करा रहे हैं। गिल्स कहाँ प्रेजेंट है? मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है। फेदर लाइक होता है, ठीक है। क्या कराता है? रेस्पिरेशन भी करा रहा है और आपको एक्सक्रीशन भी करा रहा है, दोनों चीजें करा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन लिखा गया है कि क्या लिखा गया है? एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स। ये जो हेड रीजन है ना, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आप सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रेस्पाइंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। रेस्पाइंग लाइक मतलब किसी भी चीज को स्क्रैच करके खींच के खुद के निकालना। तो कई बार क्या होता है कि उनका खाना फंस जाता है पानी में या फिर कहीं पे भी, तो वहां से वो ऐसे करके निकाल लेते हैं ताकि खाना उनको मिल जाए। यहाँ पे ये माउथ है ना, यहाँ पे कुछ वो प्रेजेंट होता है जिसको रेडुला बोला जाता है। यहीं पे रेडुला प्रेजेंट होता है जो कि फाइल लाइक रेस्पाइंग होता है। फाइल लाइक मतलब थोड़ा शार्प। तो मोलस्का में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सेकंड लार्जेस्ट फाइला होता है। कैसा है? टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइला है, टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वाटिक होता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है, सिलोमेट्स होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। मतलब सिलोमेट एनिमल का मतलब क्या होता है कि सिलोम है, बॉडी कैविटी होती है, मेसोडर्म से लाइंड होती है। सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। 3 रीजन होते हैं, हेड, मस्कुलर फूट, विसरल हम्प। विसरल हम्प के नीचे आपका मेंटल प्रेजेंट होता है और विसरल हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं। उसी मेंटल कैविटी में फेदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको गिल्स बोला जाता है। और गिल्स क्या क्या काम कर रहा है? रेस्पिरेशन भी कराता है, एक्सक्रीशन भी कराता है, ठीक है। दे हैव, ये दोनों, ये चीज हो गई। सेंसरी टेंटिकल्स एंटीरियर हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है। माउथ में आपका फाइल लाइक रेस्पाइंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको रेडुला बोला जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अब आपको याद रखना, देखो कैसा है? डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। ओविपेरस मतलब एग लेइंग, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये भी याद रखिएगा कि डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? कई सारी लार्वा बन रहा होगा, लार्वल स्टेज होगी। एग्जांपल यहां से देख लो, पाइला, हेपल स्नेल, पिनेक्टेडा, पर्लस्टल, सीपिया, कटलफिश, लॉलिगोस्क्विड। देखो जनरली क्या होगा ना, कई सारे एग्जांपल्स दे देगा, उसको आपको मैच द फॉलोइंग आएगा। कई बार ऐसा होगा ना कि कॉमन नेम दे देगा और आपको बताना होगा कि अच्छा ये इसका है। क्या क्या है? पाइला, हेपल स्नेल, पिनेक्टेडा, पर्लस्टल, सीपिया, कटलफिश, लॉलिगोस्क्विड, ऑक्टोपस, डेविलफिश, एब्लाइसिया सी एयर और डेंटाइलम टस्क सेल और कीटोप्लूरा का काइटोन। नेक्स्ट आता है एकाइनोडर्मेट्स। क्या आएगा? एकाइनोडर्मेट्स। एकाइनोडर्मेट्स में क्या हम लोगों ने अभी तक देखा था? एकाइनोडर्मेट्स में हम लोग 2 तरीके की सिमेट्री पढ़ी थी। रेडियल सिमेट्री है एकाइनोडर्मेट्स के एडल्ट में, बाइलेटरल सिमेट्री है लार्वा में। यहीं कहीं लिखा होगा, एडल्ट में है रेडियल सिमेट्री और लार्वा में है बाइलेटरल सिमेट्री। ये तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लाइन होती है। यहाँ पे देखो, जैसे जब हम लोगों ने मोलस्का पढ़ा था ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि बॉडी कवर्ड है कैल्सेरियस सेल से। यहाँ पे इंडोस्केलेटन होता है कैल्सेरियस ओसाइकल्स का, ठीक है। ओसाइकल्स मतलब स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी बॉडी होती है, ये हल्का सा थोड़ा कांटेदार होता है। सारे मरीन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है लार्वा में और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, सिलोमेट होते हैं। डाइजेशन कंप्लीट होता है। माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होगा। माउथ प्रेजेंट होता है लोअर सरफेस पे और वेंट्रल साइड पे आपका माउथ प्रेजेंट है लोअर सरफेस पे, एनस प्रेजेंट होता है अपर सरफेस पे। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है एकाइनोडर्म्स में। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट था आपको पोरीफेरा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और साथ साथ रेस्पिरेशन में। कहाँ कहाँ काम कर रहा है? लोकोमोशन में, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट लाइन लिखा गया एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, ये बात याद रखिएगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यहीं पे एब्सेंट होता है। सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ठीक है। क्या क्या देखा हम लोगों ने? सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट मतलब यूनिसेक्सुअल है,
रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। एक बार रिवाइज कर लो, एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? एकाइनोडर्मेटा में एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, एंडोस्केलेटन होती है कैल्केरियस ऑसिकल्स की। इसको ऑसिकल्स मतलब क्या होता है? स्पाइनी स्ट्रक्चर, नाम पड़ गया एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा मतलब क्या है? स्पाइनी बॉडी है, सारे मरीन होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो एकाइनोडर्मेटा का एडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, जो लार्वा है उसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। कैसे एनिमल्स हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, सिलोमेट्स प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, माउथ लोअर साइड होता है और एनस आपका अपर साइड होता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है आपका पोरीफेरा में। वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है का क्या मतलब है? किस चीज में हेल्प कर रहा है वाटर वैस्कुलर सिस्टम? लोकोमोशन में हेल्प करेगा, फूड को कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट है, सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट क्योंकि लार्वा प्रेजेंट है, और फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। कैसा लार्वा है? फ्री स्विमिंग लार्वा है। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों के बीच में प्रॉब्लम आती है कि एग्जाम्पल नहीं याद हो रहे। देखो, एनिमल किंगडम से अगर 5 क्वेश्चन आ रहा है तो आप मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल से ही आएगा। एग्जाम्पल कैसा? अभी जैसे आप वर्टिब्रेट्स में जाओगे ना तो कई सारे फाइलम्स को मिला करके दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि इसमें से मैमल्स कौन है उनको सेपरेट करो, एवीज कौन से हैं उनको सेपरेट करो, कॉन्ड्रिक्टीज कौन से उनको सेपरेट करो। उस साइड कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अभी जब तक कि आप हेमिकॉर्डेट्स तक हो, इनफैक्ट एकाइनोडर्म्स तक के एग्जांपल्स आपको इजीली याद हो सकते हैं, हो भी जाते हैं। ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा अभी आपका वर्टिब्रेट्स में, जब आप जाओगे सब क्लासेस देखोगे वहां पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कोई ट्रिक नहीं है जो कि आप याद कर सको, एक सिंपल सा तरीका है याद करने का, सिंपल सा। एक फाइलम उठाओ, उसके सारे एग्जाम्पल्स याद कर लो। क्या क्या करना है? आप एक फाइलम उठाओ, उसमें काउंट करो टोटल कितने एग्जाम्पल्स है, 5 है, 6 है, 7 है, जितने भी हैं, ठीक है। सीरियल वाइज एक को याद करते चलो। आपने एक बार उसको रीड कर लिया, अब पहली बार रीड करने के बाद फिर एक बार देखो, अगर आप 10-12 एग्जाम्पल है, जैसे कि मैमल्स में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दिया गया, ठीक है, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो कि पहले 5 को याद कर लो, फिर 5 को याद कर लो। एक साथ पूरे 10 को लेके मत चलना, नहीं तो याद नहीं होगा। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से याद करना है। करोगे, ट्राई करोगे तो जरूर याद हो जाएगा। बाकी अगर ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे ना, तो पहली बात तो ये ट्रिक है नहीं प्रॉपर, और दूसरा ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो याद करके देख लो, ट्रिक से क्वेश्चन गलत ही होगा। बेहतर है ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से याद करो, याद हो जाएगा। सबको इसी तरीके से याद होता है, जिसके भी क्वेश्चन सही बनते हैं। तो आप भी याद करो, एक फाइलम पकड़ो, उसके सारे एग्जाम्पल्स को काउंट करो, कितने एग्जाम्पल्स हैं उस हिसाब से याद करते चलो। पढ़ा, आंखें बंद किया, सोच रहे कौन कौन सा था। देखो, जहां आप भूलोगे ना, जैसे 5 एग्जाम्पल आपने पढ़े, जहां आप एक भी भूलोगे ना, मिस करोगे, आपका तुरंत आप क्लिक कर लोगे कि अरे यार ये वाला एक एग्जाम्पल रह गया, तो उसको खोल के चेक कर लो। मुश्किल से 3-4 बार पढ़ोगे ना, आपको याद हो जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एनिमल किंगडम इजी भी चैप्टर है, हो जाएगा। इस पूरे यूनिट से ना, जितना हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट करा है, ठीक है, टोटल फर्स्ट यूनिट किया है, इसमें से बहुत अच्छा खासा आपका क्वेश्चन निकल के आता है। आप मान के चलो कि आपके 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आपके 10 क्वेश्चन आना फिक्स है इस यूनिट से। तो इतना करके चलो, 8-10 सवाल आपका आएगा, जब पता है आपका आएगा तो इतना करके चलो। आसान यूनिट है इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। तो देखो, हेमिकॉर्डेट्स आता है। हेमिकॉर्डेट नाम से क्या समझ में आ रहा है? नाम से क्या लग रहा है कि अरे हेमिकॉर्डेट है तो मतलब कॉर्डेटा में कंसीडर किया जाएगा, बट ऐसा नहीं था। हेमिकॉर्डेट्स को पहले कॉर्डेटा में रखा जाता था, लेकिन कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं दिखे उन्हें, कुछ डिफरेंशिएशन दिखा, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखे, जिसकी वजह से हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट से अलग कर दिया गया। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेट्स, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। पहले तो ये कॉर्डेट्स के अंदर था, बट अब इसे अलग फाइलम नॉन कॉर्डेट्स में एक अलग फाइलम में रख दिया गया, उस फाइलम का नाम है हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। हेमिकॉर्डेट्स के पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में, स्टोमोकॉर्ड। अब स्टोमोकॉर्ड आपने मिलता जुलता और कहां सुना है? कॉर्डेट्स में सुना है। कॉर्डेट्स में क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो उसी नोटोकॉर्ड के सिमिलर ही एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमोकॉर्ड, जो कि आपका हेमिकॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट है? कॉलर रीजन में प्रेजेंट है। कॉलर रीजन मींस व्हाट? जो हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी होती है ना, उसमें 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा, एक प्रोबॉस्किस और दूसरा कॉलर, फिर आपका ट्रंक। ये जो कॉलर रीजन है, इसी में आपको स्टोमोकॉर्ड देखने को मिलती है, जो कि रूडिमेंट्री है, मतलब कोई फंक्शन उसका नहीं है, नॉन फंक्शनल होती है। रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल होती है। और किसके जैसा है स्टोमोकॉर्ड? किसके जैसा है? सिमिलर है आपके नोटोकॉर्ड के जैसा। नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होता है? कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है। तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा गया है कि हेमिकॉर्डेट्स, इसको पहले कंसीडर किया गया था कॉर्डेट्स में, लेकिन अब इसे एक अलग फाइलम बना दिया गया है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है।
हेमिकॉर्डेट्स में के कॉलर रीजन में एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको स्टोमोकॉर्ड बोला जाता है, और स्टोमोकॉर्ड किसके सिमिलर है? नोटोकॉर्ड के सिमिलर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखी गई है कि जो फाइलम होता है, इस फाइलम में वॉर्म लाइक स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। मरीन होते हैं, वॉर्म लाइक है। ठीक है, स्मॉल है, वॉर्म लाइक है, मरीन है। ओके, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है। अब एक बात मुझे बता दो, एसिमेट्री किसमें थी? एसिमेट्री मतलब डिवाइड किया, इक्वल हाफ में नहीं बटा। एसिमेट्री किसमें था? स्पंजस में था। रेडियल सिमेट्री किसमें थी? सीलेंट्रेट, एकानोडर्मिटा का एडल्ट और टीनोपोरा। बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्री थी। ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर कहां देखने को मिली? कहां? डिप्लोब्लास्टिक था सीलेंट्रेट्स में, बाकी सब में आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक था। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होगा। सीलोमेट एनिमल्स है, सीलोम प्रेजेंट है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। और इसी कॉलर रीजन में आपका स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आ गया? इसी कॉलर रीजन में आपका स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है। ओपन टाइप का मींस क्या होता है? ओपन टाइप का मतलब वेसल्स नहीं प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है। प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। 2 एग्जांपल बेलेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस। इतना याद हो गया? देखो इसमें कौन कौन सी चीज दी गई है हेमिकॉर्डेट में। मैंने आपको पहला क्या बताया? हेमिकॉर्डेट्स को पहले कॉर्डेट्स में रखा गया था, लेकिन अब एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया नॉन कॉर्डेट्स में। करेक्ट? हेमिकॉर्डेट्स के कॉलर रीजन में, हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी में 3 पार्ट्स कौन कौन से? प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। कॉलर रीजन में स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो कि सिमिलर है नोटोकॉर्ड के। लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और फिर इसमें क्या था? सिमेट्री कैसी है? बाइलैटरल सिमेट्री है। सीलोम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है? सीलोम प्रेजेंट है, सीलोमेट एनिमल्स होता है। ये सारी बात हो गई। अब इसके बाद आया सर्कुलेशन कैसा है? सर्कुलेशन होता है ओपन टाइप का, मतलब कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, कोई आर्टरी, कोई वेन, कोई कुछ नहीं प्रेजेंट है। ओपन टाइप का सर्कुलेशन है। ठीक है, इसके बाद आया एक्सक्रीशन कैसे होता है? उसके लिए प्रोबोस्किस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर बात आया रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? गिल्स के थ्रू हो रहा है। सेक्सेस कैसे हैं? सेक्सेस आपके सेपरेट होते हैं। ठीक है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा? एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? कई सारी लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेंगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। 2 एग्जांपल बेलेनोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस। ठीक है, बेलेनोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस। मैंने 2 बार यहाँ पे रिवाइज करा दिया है। अगर आपने मेरे साथ रिवाइज किया हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत याद हुआ होगा। बात अगर आपको ये आती है ना कि मैम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, किसमें क्लोज है, तो आपको क्या करना है? देखो हर एक फाइलम में अभी तक आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, एसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट, ये सब तो कॉमन है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये सब आपको फर्स्ट लेक्चर में ही याद हो गया होगा अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो। बाकी अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है ना तो आपको स्टार्टिंग में ही याद हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कि कहाँ पे सेक्सेस सेपरेट है, कहाँ पे सेपरेट नहीं है, कहाँ पे सर्कुलेशन कैसा है। ये सब आप 1-2 बार पढ़ोगे ना तब आपको हर चीज याद हो जाएगी। और अगर नहीं हो रही है तो इस तरीके से कॉलम बना लो साइले फाइलम का, उस हिसाब से याद कर लो। बाकी इतना टफ कुछ है नहीं। जिस चीज को ना हर पूरा खेल आपके माइंडसेट का होता है। अगर आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि टफ है तो आप कितना भी पढ़ लो, जब दिन में 2 बार बोलोगे ना 10 बार बोलोगे कि अरे यार मुझे फिजिक्स आती ही नहीं है, ठीक है, नहीं आने वाली। बट अगर यही ये सोच लोगे ना कि अरे ठीक है नहीं आती, इट्स ओके, ट्राई करूंगा तब आएगी, क्योंकि तब आपका दिमाग एक्सेप्ट कर चुका है मुझे नहीं आती, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे सवाल लगाना पड़ेगा। तो उसी तरीके से एनिमल किंगडम भी वैसा ही चैप्टर है। हर एक फाइलम को अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो पूरा याद होगा। नेक्स्ट आता है कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स में क्या क्या होता है? कॉर्डेट में आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट था? नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड कैसी है? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है और पोस्ट एनल पार्ट टेल भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो क्या क्या लिखा गया है। पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, सीलोमेट्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है, सर्कुलेशन कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप का। इतने में हम लोगों ने क्या देखा? कॉर्डेट्स में क्या क्या फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, यस प्रेजेंट था। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। कैसा है? डॉर्सल है, हॉलो है। ठीक है, इसके बाद गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? प्लस इसके अलावा पेयर्ड फैलेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, और इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन खत्म। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कैसा एनिमल है? सीलोम प्रेजेंट है, यस सीलोम प्रेजेंट है, सीलोमेट एनिमल्स होता है। सिमेट्री कैसी है? सिमेट्री होगी बाइलैटरल सिमेट्री।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया कॉर्डेट्स का नॉन कॉर्डेट्स के साथ। यहाँ पे देख लो, कॉर्डेट्स में इधर है, नॉन कॉर्डेट्स इधर लिखा गया। कॉर्डेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यस। नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होती है, हो गया। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है। यहाँ पे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है और डबल होता है। यहाँ पे कैसा है, सिंगल है कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में डबल है। फेरिंग्स कैसा है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, गिल स्लिट्स एब्सेंट है। हर्ट कैसा होता है, वेंट्रल, नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट डॉर्सल होता है अगर प्रेजेंट है तो। पोस्ट टर्नल टेल प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। तो कॉर्डेट्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड पे हॉलो है और सिंगल है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, हर्ट प्रेजेंट है जो कि वेंट्रल साइड पे होगा। पोस्ट टर्नल टेल भी प्रेजेंट होगा। नॉन कॉर्डेट्स में क्या है, पहला क्या है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर सीएनएस है, वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा, डबल होगा। गिल स्लिट्स एब्सेंट है। हर्ट अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड पे होगा और पोस्ट टर्नल टेल भी एब्सेंट है। ठीक है, इतना बात आ गया। अब देखो, जब हम लोग कॉर्डेट्स पढ़ते ना तो उसमें तीन सब फाइला पढ़ेंगे। यूरोकॉर्डेट, ट्यूनिकेटा जिसको बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। 3 क्लासेस पढ़ेंगे। कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। इसी यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को कंसीडर किया जाता है एज अ प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है। और ये प्रोटोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, ठीक है, सिर्फ मरीन हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे। अब जब जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं ना, यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, पर जो सिफेलोकॉर्डेट्स है उसमें नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में देखने को मिलेगी और पूरी बॉडी में हेड टू टेल प्रेजेंट होगा। मैंने क्या बोला, 3 सब फाइला, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को मिला के क्या बोला जा रहा है, प्रोटोकॉर्डेट्स बोला जा रहा है। कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन है। बट जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है यूरोकॉर्डेट्स में, वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं उसमें जो नोटोकॉर्ड है वो पूरी लाइफ प्रेजेंट होगी और हेड टू टेल होगी, ठीक है, पूरी लाइफ हेड टू टेल। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखो, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज लगा करे ना तो साइड में उसको लिख लिया करो इस तरीके से। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स में एक्सटेंड होता है हेड टू टेल रीजन और पूरी लाइफ परसिस्ट करता है, मतलब पूरी लाइफ रहेगा। एग्जाम्पल क्या है यूरोकॉर्डेटा का, एस्केडिया, साल्फा, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेट्स का क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस और लैंसेलेट, ठीक है, इसको याद कर लेना एग्जाम्पल। इसके बाद आता है आपका वर्टिब्रेट। तो हम लोगों ने क्या देखा, कॉर्डेट्स थे, कॉर्डेट्स में 3 सब फाइलम, सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट को कंसीडर किया जा रहा था प्रोटोकॉर्डेट्स की तरह। जो सिफेलोकॉर्डेट्स थे उसमें नोटोकॉर्ड कैसी थी, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ प्रेजेंट थी हेड टू टेल रीजन में। बट जो यूरोकॉर्डेट्स थे उसमें जो नोटोकॉर्ड था वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में टेल में प्रेजेंट थी। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है आपका वर्टिब्रेट्स, जो तीसरा सब फाइला था, वर्टिब्रेट में हम लोग देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में क्या होता है। वर्टिब्रेट में जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और उसके बाद नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दी जाती है बोन्स या कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम से। जैसे ही वो आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट खत्म होता है, जैसे जैसे एडल्ट बनता है, तो अब नोटोकॉर्ड नहीं होती, अब कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है, वर्टिब्री, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में क्या प्रेजेंट है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड कब थी, सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे थी। इसीलिए बोला जाता है कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। इसके बाद लिखा गया है कि बेसिक कैरेक्टर्स के अलावा कॉर्डेट्स के पास एक मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें 2, 3 या 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे आपको, अलग अलग सब क्लास में अलग अलग होगा। किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए और या ऑक्समो रेगुलेशन के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जो कि फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्स भी हो सकते हैं। कुछ में आपको फिन्स दिखाई देंगे जो कि स्विमिंग में हेल्प करेंगे, कुछ में आपको लिम्स दिखाई देंगे जो कि वॉकिंग में हेल्प करते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में हम लोगों ने क्या देखा कि वर्टिब्रेट्स में आपके नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। कब प्रेजेंट थी, सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम प्रेजेंट थी। एडल्ट में क्या हो गया नोटोकॉर्ड का, वो रिप्लेस कर दी जाती है कार्टिलेज या बोन से, रिप्लेस कर दी गई कार्टिलेजिनस या बोन्स वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस कर दी जाती है। वर्टिब्रेट्स में और क्या क्या है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है, किडनी है जो कि एक्सक्रीशन या ऑस्मो रेगुलेशन कराएगा, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, फिन्स और लिम्स प्रेजेंट है। फिन्स स्विमिंग में हेल्प करेगा और आपका लिम्स वॉकिंग में। इसके बाद अब बात करी जा रही है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखा है कि अगर जिस भी बच्चों को नहीं रहता है तो आप लोग इस तरीके से लिख लिया करो, ठीक है। जैसे देखो, वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है।
सब फाइलम वर्टिब्रेट इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलो। वर्टिब्रेट्स को इसको बोलते हैं एग्नाथा, इसको बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नाथा ए को साइलेंट मत रखिएगा, इसमें जी को साइलेंट रख दीजिएगा, नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नाथा और नेथोस्टोमेटा। वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया जॉस के बेसिस पे। अगर जॉस प्रेजेंट है तो होगा वो आपका नेथोस्टोमेटा, और अगर जॉ एब्सेंट है तो उसको बोला जाएगा एग्नाथा। एग्नाथा में एक क्लास आती है सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा। क्या? साइक्लोस्टोमेटा। जो नेथोस्टोमेटा है जिसमें जॉस प्रेजेंट है उसको फर्दर दो सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक तो जॉ प्रेजेंट है, ये तो हो गया, नेथोस्टोमेटा आ गया, मतलब अब उसके अंदर जॉ प्रेजेंट होगा। इसके बाद उसको फर्दर दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक वो जिनके पास फिन्स प्रेजेंट है, मतलब जो स्विमिंग में जा रहा है, और एक वो जिनके पास लिम्स प्रेजेंट है, मतलब जो वॉक कर रहा है। तो जो जिनके पास फिन्स प्रेजेंट है और जॉ प्रेजेंट है उसको पाइसेस में रख दिया जाएगा, और जिनके पास लिम्स प्रेजेंट है उसको टेट्रापोडा में कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो एग्नाथा में एक क्लास आएगी साइक्लोस्टोमेटा, और पाइसेस में कौन सी क्लास आएगी? कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज और टेट्रापोडा जिसके पास लिम्स प्रेजेंट है उसमें टोटल 4 क्लासेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स। इतना हो गया, इसको याद कर लीजिएगा कि नेथोस्टोमेटा में कौन कौन सी सब क्लासेस आती हैं और एग्नाथा में कौन कौन सी क्लास आती है। एग्नाथा पे जॉ है नहीं है, क्या आएगा? जॉ नहीं है, जॉ नहीं होता, और नेथोस्टोमेटा में जॉ प्रेजेंट होता है। इसके बाद पाइसेस को क्यों डिवाइड किया गया टेट्रापोडा से? क्योंकि जो पाइसेस होती हैं उसके पास फिन्स प्रेजेंट होता है, और टेट्रापोडा नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं। तो टेट्रापोडा में कौन कौन सी 4 क्लासेस? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स। उसके बाद पाइसेस में कौन कौन सी? कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज। हो गया। साइक्लोस्टोमेटा कैसा? इस यहाँ पे आपकी जॉ एब्सेंट है। साइक्लोस्टोमेटा कैसा? जॉ एब्सेंट है। ठीक है, चलो क्या लिखा गया है कि जितने मेंबर्स होते हैं इस क्लास के वो इक्टोपैरासाइट होते हैं। कुछ फिशेस पे क्या होते हैं? इक्टोपैरासाइट होते हैं। इक्टोपैरासाइट मतलब बाहर की सरफेस पे। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। इसको याद रखिएगा कि कितने पेयर गिल स्लिट्स हैं, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स हैं, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करा रहे हैं। साइक्लोस्टोमेटा के पास सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉज। मतलब माउथ कैसा है? सकिंग और सर्कुलर टाइप का माउथ है, बट उसमें जॉस प्रेजेंट नहीं होता है। बॉडी डिवाइड होती है स्केल्स में या पेयर्ड फिन्स में। पेयर्ड फिन्स मैंने आपको बोला था, पेयर्ड फिन्स होगा। ठीक है, पेयर्ड फिन्स में डिवाइड होता है। क्रेनियम या वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेशन क्लोज्ड टाइप का होता है। साइक्लोस्टोमेटा मेरीन होते हैं, बट जब भी उन्हें एग ले करना होता है तो माइग्रेट कर जाते हैं। कहां पे? फ्रेश वाटर में। बट देखो, अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है जो कि मरीन में रह रहा है, जरूरी नहीं है कि वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो मरीन में रह रहा है। कुछ होते हैं जो हर जगह सर्वाइव कर लेते हैं, बट जो साइक्लोस्टोमेटा है वो उसमें से नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा क्या करता है? जब इसको एग ले करना होता है तब ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करता है, बट एग लेइंग के बाद इसकी वहां पे डेथ हो जाती है। तो जो लार्वा होता है, जो एग ले कर दिया उसके बाद जो लार्वा होता है वो अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करके वापस ओशियन में रिटर्न आ जाता है। एग्जाम्पल है टेरोमाइजन, माइजॉन और माइग्जीन। तो साइक्लोस्टोमेटा में हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी चीजें देखी? साइक्लोस्टोमेटा कैसे थे? इक्टोपैरासाइट हैं कुछ फिशेस के ऊपर। कैसे हैं? इक्टोपैरासाइट है कुछ फिशेस के ऊपर। 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, क्या कराती हैं? रेस्पिरेशन में हेल्प करा रही है। माउथ कैसा है? सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है। जॉज प्रेजेंट नहीं है, विदाउट जॉज। बॉडी में क्या है? बॉडी में स्केल्स एब्सेंट होते हैं। डिवॉइड मतलब नहीं प्रेजेंट है। स्केल्ड और सॉरी, ये मैंने आई थिंक गलत बोल दिया था। डिवॉइड मतलब एब्सेंट होता है। बॉडी में स्केल्स और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होते हैं। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है। मरीन है, बट एग ले करने के लिए इसको फ्रेश वाटर में माइग्रेट करना होता है, और जो लार्वा है वो अपना मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये वापस आ जाता है ओशियन में। एग्जाम्पल दो, टेरोमाइजन और माइग्जीन। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज क्या था? कॉन्ड्रिक्थीज जिनके पास जॉस प्रेजेंट थे, ये रहा। ठीक है ना, जॉस प्रेजेंट है और प्लस फिन्स है। कॉन्ड्रिक्थीज में क्या क्या आता है? मरीन एनिमल्स होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब जैसे मान लो सामने से बहुत ज्यादा तेज पानी आ रहा है या फिर एयर आ रहा है तो उसको पार के निकल जाना। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो ये एयर में तो है नहीं, ये पानी में होते हैं, तो मतलब पानी का प्रेशर कितना भी तेज हो उसको पार करके निकल जाए। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी इसी को बोला जाता है। मरीन एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। देखो, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में कंफ्यूज मत होना। सी से कॉन्ड्रिक्थीज और सी से कार्टिलेजिनस, यहां से याद कर सकते हो, वहां पे आप बोनी पढ़ोगे। कॉन्ड्रिक्थीज में कैसा है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे नीचे माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ कैसा है? वेंट्रली माउथ प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड कैसा होता है? नोटोकॉर्ड कब तक रहता है? नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ परसिस्ट करेगा। गिल स्लिट सेपरेट होते हैं। अपर कूलम प्रेजेंट नहीं होता। अपर कूलम क्या होता है? गिल को कवर करने का स्ट्रक्चर होता है। गिल स्लिट सेपरेट है, अपर कूलम एब्सेंट है। प्लस इनमें प्लेकॉइड स्केल सॉरी स्किन टफ होती है, कंटेन करती है माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। टीथ मॉडिफाई होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स में। प्लेकॉइड स्केल्स मतलब कुछ ऐसे थोड़ा सा नुकीला समझ सकते हो आप।
विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, ये दिया गया ना, इसी की बात की जा रही है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस, एज अ प्रेडेटर ये काम करते हैं, मतलब खतरनाक होते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर एब्सेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, नहीं तो इनकी बॉडी ये डूब जाएंगे। तो इसने में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कॉन्ड्रिक्टिस में, और भी कुछ बचा है क्या? नेक्स्ट पेज पे है, काफी कुछ है। कॉन्ड्रिक्टिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मरीन है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या दिया गया है कि माउथ इनका वेंट्रली होता है, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ रहता है, गिल स्लिट सेपरेट होते हैं, अपर कूलम अब्सेंट होता है। अपर कूलम क्या होता है? कवर होता है। स्किन टफ होती है, और क्या होता है उसमें? प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ मॉडिफाइड होती है प्लेकॉइड स्केल्स में, और पीछे की तरफ डायरेक्टेड होती है। जॉस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और प्रेडेशियस होते हैं, मतलब खतरनाक है ये। एयर ब्लैडर अब्सेंस होता है, जिसकी वजह से इन्हें कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है, अदरवाइज ये सिंक कर जाएंगे। तो सिंक करने से बचने के लिए ये लगातार इनको स्विम करना पड़ेगा। हार्ट कैसा है? हार्ट है दो चैम्बर हार्ट प्रेजेंट है। कैसा? वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। कुछ ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो, कुछ पॉइजन स्टिंग जिन कुछ में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ट्राइगॉन। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस बोला जाता है। कोल्ड ब्लडेड मतलब जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उनको पोइकिलोथर्मस बोलते हैं। तो ये पोइकिलोथर्मस होते हैं क्योंकि इनमें कैपेसिटी नहीं होती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। सेक्सेस कैसे है? सेक्सेस सेपरेट होता है। जो मेल्स पेल्विक फिन्स होते हैं उसमें क्लैस्पर्स होते हैं। क्लैस्पर्स एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और कुछ ज्यादातर उसमें से विविपेरस होता है। विविपेरस मतलब जो यंग वन को बर्थ कर देते हैं। एग्जाम्पल है स्क्वालिडॉन, डॉगफिश, प्रेस्टिस सॉफिश, कैरकेडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क और ट्राइगॉन स्टिंगरे। ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसमें होता है? ट्राइपॉड में होता है। पॉइजन स्टिंग किसमें है? ट्राइगॉन में। कैसे है? पोइकिलोथर्मस है, यस पोइकिलोथर्मस होता है। सेक्सेस सेपरेट है, क्लैस्पर्स प्रेजेंट होता है मेल्स के पास, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, विविपेरस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऑस्ट्रिक्थिस। ऑस्ट्रिक्थिस में क्या क्या होता है? ऑस्ट्रिक्थिस में आपके मरीन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेज आ जाती हैं। कॉन्ड्रिक्थिस में ऐसा नहीं था, सिर्फ मरीन थे। ठीक है, इंडोस्केलेटन होता है, बोनी इंडोस्केलेटन होता है, बॉडी लाइन स्ट्रीमलाइंड है, माउथ टर्मिनल होता है। जब हम लोगों ने कॉन्ड्रिक्थिस पढ़ी वहां पे माउथ कैसा था? माउथ वेंट्रल साइड था, हम लोगों ने देखा ना, माउथ वेंट्रल साइड था। बट यहाँ पे माउथ कैसा है? टर्मिनल है। कितने गिल्स प्रेजेंट है? 4 पेयर है। जब हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था तो वहां पे कितने पेयर गिल्स थे? कितने पेयर थे? 6 to 15 पेयर। 6 to 15 पेयर लिखा है ना। यहाँ पे 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं अपर कुलम से। वहां पे क्या एब्सेंट था? वहां पे आपका यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? अपर कुलम आपके एब्सेंट थे। कॉन्ड्रिक्थिस में अपर कुलम एब्सेंट था। देखो जब भी आएगा ना तो डिफरेंशिएशन करने को, तो फिर आपको अंतर पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिक्थिस में क्या है, कॉन्ड्रिक्थिस में क्या है। यहाँ पे बोनी इंडोस्केलेटन है, मरीन भी है, फ्रेश वाटर भी होता है, बॉडी स्ट्रीमलाइन तो चलो ठीक है वो भी था। कॉन्ड्रिक्थिस में माउथ वेंट्रल था, यहाँ पे माउथ टर्मिनल है। यहाँ पे 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और अपर कुलम से कवर्ड भी हैं, जबकि कॉन्ड्रिक्थिस में अपर कुलम एब्सेंट था। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है, यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, स्किन कवर्ड होती है क्लेकॉइड या टिनॉइड स्केल्स से। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि बॉयंसी में हेल्प करेगा। हार्ट यहाँ पे कैसा है? हार्ट यहाँ पे है 2 चैम्बर हार्ट होता है। 2 चैम्बर हार्ट मतलब ये भी सेम है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये भी सेम है। सेक्सेस सेपरेट है, ये भी सेम है। फर्टिलाइजेशन कैसा है इसका? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल था। और ओवीपेरस होगा, ठीक है, एग ले करेगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट। तो ओवरऑल समझ लो कि फर्टिलाइजेशन में थोड़ा डिफरेंस आ गया है और ओवीपेरस में, बाकी सेक्सेस दोनों के सेपरेट हैं। थोड़ा कंपैरिजन करके याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। मरीन फॉर्म है एक्सोकोइटस, हिप्पोकैम्पस, फ्रेश वाटर है लेबियो, कटला, क्लेरिस, एक्वेरियम में आता है बीटा और टेरोफाइलम। नेक्स्ट आता है आपका एम्फीबिया। फाइलम ऐसे याद करना पड़ेगा, इसको कोई और रास्ता नहीं है। एम्फीबियन नेम कहां से आया? एम्फी ग्रीक वर्ड से आया। जब हम लोगों ने एनिलिड्स पढ़ा था वहां पे एनुलस आया था, वो लैटिन था, ये बात मत भूलिएगा। कि एम्फीबियंस एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ज्यादातर के पास 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। बॉडी डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में। टेल कुछ में प्रेजेंट हो सकती है। एम्फीबिया की जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है और स्केल एब्सेंट होते हैं। आई का काम आईलिड करते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन होता है। एक कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका में ओपन होता है और वहां से एक्सटीरियरी चला जाता है। ठीक है, इतने में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सुनो। एम्फीबियन कैसा? एम्फीबियन एक्वाटिक है। क्या सिर्फ एक्वाटिक है? नहीं, पानी में भी रह सकता है,
टेरेस्ट्रियल लैंड पे भी रह सकता है। ज्यादातर के पास 2 पेयर लिम्ब होते हैं। बॉडी में कितने पार्ट? 2, हेड एंड ट्रंक। कुछ में टेल्स प्रेजेंट होती है, स्केल्स एब्सेंट है। आई का काम कौन करता है? आईलिड। टिम्पैनम क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिन ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों एक ही कॉमन चैम्बर में खुलता है जिसको बोला जाता है क्लोएका। रेस्पिरेशन कैसे करता है? रेस्पिरेशन करने के कई सारे मेथड। कैसे? गिल से, लंग से, स्किन से। स्किन से जब पानी में रहेगा ना तब करता है। हार्ट कैसा आया? हार्ट आया 3 चैम्बर। कैसा? 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल है बुफो, राना टिग्रीना, हाइला, सैलमेंडर, इक्थियोपस। इक्थियोपस क्या रखिएगा? लिम्बलेस एम्फीबिया होता है। यहाँ से कई बार सवाल पूछा जा चुका है। इक्थियोपस लिम्बलेस एम्फीबिया। देखो आपको एक हर फाइलम में तो क्या मैंने सेम चीज बोली है। एक फाइलम उठाओ, उसको पढ़ो, क्या क्या है याद करो, आगे बढ़ो। उसको पढ़ो, याद करो, आगे बढ़ो। एम्फीबिया में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक होने के साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि 2 पेयर लिम्स होते हैं। बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, हेड और ट्रंक होता है। कुछ में स्केल्स प्रेजेंट होती है, स्केल्स एब्सेंट होता है। आई में आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, यूरिन ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक ही ओपनिंग में खुलते हैं, उसको बोला जाता है क्लोएका। रिस्पायरेशन कैसे हो रहा है? गिल से, लंग से और स्किन से हो रहा है। हार्ट कैसा है? 3 चैम्बर है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल है। सेक्सेस कैसा है? सेपरेट है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, ओविपेरस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इक्थियोपस कैसा होता है? लिम्बलेस एम्फीबिया है। अब बात करेंगे रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग के चलते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? रेप्टाइल्स इसीलिए नाम पड़ा था। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। उनकी बॉडी कवर्ड होती है ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन से, मतलब जो शेड हो जाती है। एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्स अगर प्रेजेंट हैं तो 2 पेयर होंगे। हर्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होते हैं। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर हर्ट देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स पॉइकिलोथर्म्स होते हैं। स्नेक्स या लिजर्ड अपनी स्किन को शेड कर सकते हैं, मतलब स्किन को चेंज कर देते हैं, उतार देते हैं। सेक्सेस कैसा है? सेप्टेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक तो ये रेंग के चलते इसलिए इनका नाम पड़ा। ज्यादातर ये आपके मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। बॉडी कवर्ड होती है ड्राई या कॉर्निफाइड स्किन से। एपिडर्मल स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर की जगह क्या होता है? आपका टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। लिम्स अगर प्रेजेंट हैं तो आपके 2 पेयर प्रेजेंट होंगे। हर्ट कैसा होता है? 3 चैम्बर होता है। एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर हर्ट होता है। स्नेक और लिजर्ड अपनी स्किन को शेड करते हैं। रेप्टाइल्स पॉइकिलोथर्म्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। सेक्सेस कैसा है? सेपरेट है। ओविपेरस है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो। चिलॉन टर्टल, टेस्टुडो, कैमिलॉन, कैलोटस, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, सारा इसको याद कर लीजिएगा, या आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा ना प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दीजिएगा कि एकदम करेक्ट ही आना चाहिए, क्योंकि आपका वैसा एग्जाम नहीं होने वाला। ओएमआर आता है, ओएमआर में प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछता है, आपको सिर्फ आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्लास आती है आपकी एवीज, जिसमें हम लोग बर्ड्स का देखते हैं। एवीज में हम लोग बर्ड्स का देखेंगे, ठीक है। इसमें प्रेजेंस होता है आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड। एक बर्ड होती है फ्लाइटलेस बर्ड, बाकी हर एक फ्लाई कर सकती है, जिसका नाम है ऑस्ट्रिच। बीक प्रेजेंट होता है, बीक मतलब चोंच, बीक प्रेजेंट होता है। फोर लिम्स मॉडिफाई होता है विंग्स में, और जो हाइंड लिम्ब है वो जनरली उसमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और मॉडिफाई हो सकते हैं, या तो वॉक करने के लिए, या तो स्विम करने के लिए, या तो क्लास्पिंग के लिए। क्लास्पिंग मतलब किसी भी चीज को पकड़ना। तो फोर लिम्ब किसमें मॉडिफाई है? फोर लिम्ब आपको मॉडिफाई होता है विंग्स में, और हाइंड लिम्ब में स्केल्स प्रेजेंट होता है, और अगर मॉडिफाइड है तो मॉडिफाई होगा या तो वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए, या क्लास्पिंग के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी गई है, क्या लिखी गई है? स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल, मतलब टेल के बेस पर ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड होता है। लॉन्ग बोन्स हॉलो हो सकती हैं, जिसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, इसी को न्यूमेटिक बोन बोला जाता है, सो याद रखिएगा। न्यूमेटिक बोन मतलब हॉलो बोन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर होता है। क्रॉप और गिजर्ड यहीं से स्टार्ट हुआ, एवी से। हार्ट है आपका 4 चैम्बर्ड, वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉइकिलोथर्म्स। अब ये क्या आ गया? होम्योथर्मस। होम्योथर्मस मतलब जो भी अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, उन्हीं को बोला जाता है होम्योथर्मस। रेस्पिरेशन कैसा है? रेस्पिरेशन होता है आपका लंग्स से। एयर सैक्स कनेक्टेड होते हैं लंग्स से, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस कैसे हैं? सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ओविपेरस एनिमल होते हैं, और डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लें क्या क्या पढ़ा। देखो एवीज में क्या आता है? आपके बर्ड्स आएंगे। सारी बर्ड्स आपकी फ्लाई कर सकती हैं एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है ऑस्ट्रिच।
एवीज है तो बीक प्रेजेंट होगा, ठीक है, बीक प्रेजेंट है। फोर लिम्ब मॉडिफाई होते हैं विंग्स में, बट जो हाइंड लिम्स होते हैं उसके पास स्केल्स प्रेजेंट होता है। और अगर मॉडिफाई है तो मॉडिफाई किसमें होगा, वॉकिंग में, स्विमिंग में और क्लैस्पिंग में। इसके बाद जो स्किन होती है ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड जो कि टेल से प्रेजेंट होती है, उसके अलावा स्किन ड्राई होती है। एयर कैविटी प्रेजेंट होती है लॉन्ग बोन्स में, इंडोस्केलेटन कंप्लीट बोनी होगा और जो लॉन्ग बोन्स होगी वो हॉलो होगी, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, उसमें एडिशनल चैम्बर होता है जिसमें क्रॉप और ग्रिजर्ड प्रेजेंट है। होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं क्योंकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं, प्लस हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है, रेस्पिरेशन लंग्स की हेल्प से होता है, एयर सैक्स लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस होता है और डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा साथ ही साथ। मैमल्स में क्या क्या होता है, मैमल्स में होता है मैमल्स में ना आप बहुत अलग तरीके का हैबिटेट देखोगे, कहीं पे भी रह लेना है, ये पोलर आइस कैप्स पे रह लेते हैं, डिजर्ट पे रह लेना है, माउंटेन्स पे रह लेना है, फॉरेस्ट पे रह लेना है, ग्रासलैंड पे रह लेना है, डार्क केव्स में रह लेना है, भाई साहब कहीं पे भी रह लेना है। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि अडॉप्टेड होते हैं फ्लाई करने के लिए या फिर वाटर में रहने के लिए। नेक्स्ट लिखा गया है द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर, सबसे ज्यादा यूनिक जो मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि मैमल्स के पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, ठीक है, जिसकी वजह से यंग वंस को नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। दो पेयर लिम्स होते हैं जो कि वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बोरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए अडॉप्टेड होते हैं। ये नहीं पूछेगा किसके किसके लिए, पूछ भी सकता है लेकिन ठीक है आपको ही पता है ना कि जो लिम्स है वो मैमल्स में किस यूज में आ रहे हैं। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इज पॉसेसिंग, स्किन पे हेयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर या पिन्नी प्रेजेंट होता है जिसको ईयर पिन्ना बोला जाता है, अलग टाइप का टीथ प्रेजेंट होता है, हेट्रोडॉन डेंटिशन होता है, हार्ट फोर चैम्बर्ड है, होम्योथर्मस है, भाई अगर आपको आपके बारे में नहीं पता तो आपको क्या पता। रेस्पिरेशन लंग से होता है, सेक्स से सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, विविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा स्टेज नहीं होती, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। विविपेरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि ओविपेरस आपका ऑर्निथोरैंकस होता है, बाकी आपके विविपेरस होते हैं, मतलब यंग वन को बर्थ देंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, एग्जाम्पल बहुत ढेर सारा है, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। ओविपेरस एक है, ऑर्निथोरैंकस प्लेटाइपस को बोला जाता है, याद रखिएगा, बाकी सारे विविपेरस है। मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमलस कैमल, मकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, पैलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, एक्पस साइनस हॉर्स, डेल्फिनस डॉल्फिन, बेलेनप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, ये सब याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है यहाँ पे फाइलम में, ठीक है, ये पूरा एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पोरीफेरा में सिमेट्री के नाम पे वेरियस दिया गया है कि अलग अलग सिमेट्री देखने को मिलती है। एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री, ये एडल्ट में होती है। अगर लार्वा की बात करोगे तो वहां पे आपकी बाइलैटरल सिमेट्री होती है, बाइलैटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से। कोई भी चैप्टर, एनिमल किंगडम देखो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको लर्न करने वाला बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा टाइम दोगे आपको याद होगा। जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ मैंने एक ही बात बोली है, टाइम दोगे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट जब याद हो जाएगा तो आपको मजा आने लगेगा, क्योंकि जनरली लोगों को एग्जाम्पल्स याद नहीं होते। तो आप अपने फ्रेंड्स में भी बोल सकते हो अरे यार तुमको याद नहीं है, मुझे तो याद है। तो थोड़ा सा ऐसा रहता है, और लोग थोड़ा एग्जाम्पल रटते भी नहीं, उनको क्या लगता है अरे ठीक है इट्स ओके, 2 से 3 सवाल गलत हो जाएगा, बाकी उनको तो ऐसा लगता है कि बाकी पूरा पेपर उनके हाथ में है। तो यहाँ पे अपना एनिमल किंगडम खत्म होता है, ठीक है, यहाँ पे एनिमल किंगडम खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो, अदरवाइज कमेंट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी चाहिए मेरी जो मैंने हाईलाइट कराया है, तो आपको एनसीईआरटी वहां पे मिल जाएगा, वहां से आप एनसीईआरटी ज्वाइन कर, एनसीईआरटी के लिए मुझे बोल दीजिएगा कि मैम एनसीईआरटी दीजिए, वहां पर आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रहेगा अपना यूनिट 2 का पहला चैप्टर। कौन सा है? मार्फोलॉजी। मुझे पता है भाई, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। मार्फोलॉजी क्या स्टार्ट करेंगे? मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी आई थिंक जहां तक मुझे समझ में आता है ये आप लोगों का सबसे बोरिंग यूनिट होगा मार्फोलॉजी, क्योंकि मार्फोलॉजी में फैमिली वाला पार्ट है, क्योंकि लर्निंग वाला याद करने वाला चीज इधर बहुत ज्यादा है, जैसे आपका एनिमल किंगडम में हो जाएगा, मार्फोलॉजी में भी याद करने वाला बहुत ज्यादा है, एनाटॉमी में बहुत ज्यादा है याद करने वाला। बट एनाटॉमी की क्लास लगाइएगा आप, एनाटॉमी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा कंटेंट है वो काफी अच्छा है, तो इसलिए एनाटॉमी की क्लास लगाइएगा। मुझे लगता है आपको चीजें अगर थोड़ा सा समझने का ट्राई करोगे ना तो एनाटॉमी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे हम। यूनिट लेके चलो, मेरे से नहीं पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, यूनिट लेकर के चलो, ठीक है। यूनिट लेके चलोगे तब बात बनेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम होगा मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो।